नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का। और आज हम पढ़ने वाले हैं आपके यूजीसी नेट का सिलेबस है, जिसमें हम बात करेंगे आपके नाटक, उपन्यास और हम बात करेंगे साथियों आपके कहानी और निबंध। ठीक है, तो सबसे पहले हम नाटक देखेंगे, उपन्यास देखेंगे, फिर कहानी और फिर निबंध। तो इस क्लास में जो हम इस मैराथन में आपके संपूर्ण नाटक और उपन्यास जितने आपके यूजीसी नेट में लगे हुए हैं उनके हम शॉर्ट नोट्स की बात करेंगे, क्योंकि पिछली बार के पेपर आप उठा के देखना कि आपको किस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिले हैं। उसमें पात्र के नाम पूछे गए हैं, रेगुलर आपको पात्रों के नाम पूछे गए हैं। तो हो सकता है आने वाले आपके फिर से आपका पेपर है 26 अगस्त को, और 26 अगस्त वाले पेपर में आपको फिर से एक बार इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो उसके लिए मैं लेके आई हूँ आपके सामने मैराथन, जिसमें हम एक मैराथन में हम पढ़ेंगे नाटक और उपन्यास, और एक मैराथन में हम पढ़ेंगे कहानी, निबंध और आपके उसकी संपूर्ण काव्य रचनाएं। ठीक है, तो आप जुड़े रहना अंत तक मेरे साथ इसी प्रकार से, क्योंकि साथियों मुझे पता है अगर मैं आप लोगों को पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल भी देती तो भी आप लोग पीडीएफ जो है मोबाइल से नहीं पढ़ पाते। तो मैंने सोचा क्यों ना 1 या 2 घंटे की क्लास लेके आपके जो है नाटक और उपन्यास में ही कंप्लीट करवा दूं, ताकि आपके पास अभी तक तो आपके पास जो है साथियों कितने दिन बाकी हैं आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो है कम से भी कम आपके पास 10-12 दिन है। और 10-12 दिन में आप अगर रोज चाहो तो इस क्लास को जो है 2 बार 3 बार देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो है पूरा कंटेंट जो है आपका कंटेस्ट हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे नाटक, उसके बाद हम पढ़ेंगे आपके उपन्यास। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ, आपका नाटक है अंधेर नगरी। पहला जो है नाटक आपका वो कौन सा है, अंधेर नगरी। और आपको पता वेरी वेरी मोस्ट है ये बिल्कुल। तो अंधेर नगरी हम बात करते हैं, इसके लेखक कौन है साथियों, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब हम बात करते हैं साथियों इसका प्रकाशन वर्ष कितना है, तो 1881 ईस्वी। अब आपको ध्यान क्या रखना है, एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि अंधेर नगरी नाटक के जो है लेखक कौन है, तो आपके कौन है साथियों, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। एक प्रश्न आपका यहाँ से बन सकता है मिलान के रूप में। और एक प्रश्न बन सकता है आपके कि इसका जो है प्रकाशन वर्ष कितना है, तो 1881 ईस्वी है। ठीक है, इस प्रकार से जो है आपको प्रश्न याद रखना है। इसके बाद में बात करूं इसकी श्रेणी कौन सी है, तो प्रश्न श्रेणी है। और रस कौन सा है, तो इसमें प्रधान रस हास्य रस है। साथियों हम शॉर्ट नोट्स के माध्यम से ही हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, नहीं तो आपको पता है इसका कंटेंट तो कितना भी डीपली हो सकता है, लेकिन हमने सिर्फ वो चीजें यहाँ जो है छटने की है कि जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को हर बार मिलते हैं और यहाँ से प्रश्न बार भी नहीं जाते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से हम बात कर रहे हैं ताकि आपका फटाफट से जो है अच्छे से रिवीजन हो जाए। इसके बाद आगे हम बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है साथियों। जो मैंने नाटक आपका अंधेर नगरी, इसका उद्देश्य क्या है, तो ये लोभवर्ती एवं चौपट राज व्यवस्था पर प्रहार, शासक की वर्ग की मूर्खता है और अन्याय है और अंधेर गर्दी। ठीक है, ये जो है इसका मेन उद्देश्य है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपके सामने अगर प्रश्न आएगा तो इसके अंदर आपको दो चीज देखने को मिलेगी कि नाटक का जो है मेन उद्देश्य क्या है। एक तो लोभवर्ती एवं चौपट राज व्यवस्था है, और एक आपके शासक जो है शासक वर्ग की मूर्खता। ये जो दो है आपको एग्जाम में कभी जो है ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे मैं बात करती हूँ दृश्य कितने हैं, इसमें 6 हैं और स्थान भी कितने हैं, 6 हैं। ठीक है साथियों, अब आपको इस प्रकार ध्यान रखना है इसके दृश्य और इसके जो है स्थान। तो साथियों मैं बात करती हूँ सबसे पहले यहाँ जो है ये बिल्कुल वेरी मोस्ट है, आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ से प्रश्न पिछली बार देखने को मिला है तो आपको इस बार भी देखने को मिल सकता है। इसके दृश्य कितने हैं, तो दृश्य इसके 6 और स्थान भी कितने हैं, 6। इस साइड में आपके लिखे हुए हैं दृश्य और इधर इनके लिखे हुए स्थान के दृश्य कौन से स्थान में है। ठीक है, तो आपका प्रथम दृश्य का जो है इसका स्थान कौन सा साथियों, बाह्य प्रांत। ठीक है, और द्वितीय दृश्य का स्थान कौन सा है, आपके बाजार। तृतीय दृश्य का स्थान कौन सा है साथियों, जंगल है। और चतुर्थ दृश्य का स्थान कौन सा है, तो आपके राज्यसभा है। और पंचम दृश्य का स्थान कौन सा आपके जो है इस नाटक में, तो आपके वो है अरण्य। और षष्ठ दृश्य का स्थान कौन सा है, तो शमशान है। कौन सा, शमशान। और मैंने इसकी ट्रिक बनाई है कि बाजरा अस्म, क्योंकि ये प्रश्न जो आपको पता है कि हमेशा ये जो है आपके क्रम से पूछा जाता है कि पहले कौन सा प्रांत आएगा। फिर अभी आपके फिलहाल आपके जो नेट का पेपर हुआ था आपने देखा होगा कि उसके अंदर यही पूछा गया था कि किस प्रकार से जो है पहले कौन सा जो है स्थान आएगा, उसके बाद कौन सा स्थान आएगा। वो भी मैं आपको मेरे नोट्स में बताऊंगी कि पहले जो पूछे गए प्रश्न थे वो इसमें से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
अब इसकी ट्रिक याद कर सकते हो, बाजरा अस्म। बाजरा आपके यहाँ दो बार है, पहले बाह्य प्रांत है, फिर बाजार है, फिर आपके जंगल हो गया, फिर आपके राज्यसभा हो गया, फिर आपके अरण्य हो गया, और फिर आपके जो है शमशान हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है इसके दृश्य और स्थान याद कर सकते हैं। साथियों, जितना हो सके आप अपने दोस्तों के साथ जो है इसको बिल्कुल जो है शेयर करने की आपको थोड़ी सी रिक्वेस्ट रहेगी, लेकिन आप जो है वीडियो को बिल्कुल शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, क्योंकि मैं सेकंड ग्रेड के और फर्स्ट ग्रेड के और आपके टीजीटी पीजीटी, आपके जो है उत्तराखंड, हरियाणा टेट में जितने भी पेपर आपके एएमआरएस वाले, सबका मैं इसी प्रकार से शॉर्ट नोट्स, जो कि मैं आपके लिए मेहनत करती हूँ, इसी प्रकार से आपके सामने शॉर्ट नोट्स लेके आऊंगी, जिससे कि आप जो है 10 दिन में, 15 दिन में, एक महीने में आप अच्छी तरीके से इन नोट्सों को बार बार पढ़ के, एक दिन में आप जो है इस वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, देख के अच्छे से आप अंक जो है प्राप्त कर सकते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं हम इनके पात्रों की। इनके पात्र कौन कौन से हैं? सबसे महत्वपूर्ण पात्र इनका नायक है, और गुरु भी यही है। कौन है? महंत। बिल्कुल साथियों, ये जो है बिल्कुल वेरी मोस्ट है। ठीक है, कौन सा? महंत। ये जो है नाटक का नायक है, और ये गुरु भी यही है। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं, अगला पात्र आपका कौन सा है साथियों? वो है आपके नारायण दास। कौन सा? नारायण दास। ये महंत का शिष्य है, और इसका जो आपका नारायण दास का जो है गुरु कौन सा है साथियों? तो महंत है। ठीक है, गोवर्धन दास महंत का शिष्य है। ये भी आपके कबाब वाला है। एक पात्र इसमें घासीराम है, जो चने जोर गरम वाला है। आपको पता, अभी पूछा गया था नेट में कि घासीराम चने जोर गरम वाला, इसकी जो है पंक्तियां पूछी गई थी। आपको अगर देखा होगा तो एक ही पंक्ति में आपको अच्छे से आंसर मिल गया होगा कि घासीराम चने जोर गरम वाला जो है ये किसकी पंक्तियां है। तो आपके किसकी पंक्तियां थी साथियों? ये आपके जो है किसकी पंक्तियां थी? आपके घासीराम की पंक्तियां थी। एक इसमें पात्र है हलवाई, एक पाचक वाला है, एक मछली वाली है, एक राजा है, एक मंत्री है, कोतवाल है, बिस्ती है, 4 सिपाही हैं, 4 प्यादे हैं, नौकर हैं और फरियादी हैं। ये इनके जो है क्या हो गए साथियों? प्रमुख पात्र हो गए। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, ज्यादा समय नहीं लगाऊंगी मैं, कि बार बार रिपीट करना भी है, आप जितनी बार चाहो उतना देख सकते हो, इसलिए मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी। इसके बाद में हम बात करते हैं अंधेर नगरी के पात्रों की प्रतीक योजना। प्रतीक योजना कौन कौन सी है साथियों? अगर हम यहाँ बात करते हैं, भी मोस्ट आपके बिल्कुल याद होनी चाहिए कि अंधेर नगरी में जो है अंधेर नगरी की प्रतीक योजना कौन सी है, चौपड़ राजा की प्रतीक योजना कौन सी है। तो यहाँ हम बात करते हैं सबसे पहले आपके अंधेर नगरी जो है इसकी प्रतीक योजना कौन सी है साथियों? अंध व्यवस्था का प्रतीक। चौपट राजा की प्रत्येक योजना कौन सी है? तो विवेकहीनता, न्याय दृष्टि न होने और विलासी एवं निरंकुश सत्ता का प्रतीक। ये दोनों क्या है? आपके चौपट राजा का प्रतीक है। ठीक है, गोवर्धन दास की जो है साथियों प्रतीक योजना क्या है? तो आपके लोभवर्ती एवं पेटू लोगों का प्रतीक जो है आपके गोवर्धन दास का प्रतीक योजना है। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं आपके महंत जी। महंत जी की प्रत्येक योजना क्या थी? ज्ञानी थे, दूरदर्शी, अनुभवी, व्यवहार कुशल, नीति उपदेश गुरु का प्रतीक जो है आपके कौन है? महंत जी हैं। इसके बाद अगला प्रतीक आपके फरियादी है। फरियादी आपके साथियों न्याय मांगने वाले का प्रतीक है। किसका? न्याय मांगने वाले का प्रतीक है। बकरी किसका प्रतीक है? आम जनता का प्रतीक है। ये बिल्कुल मोस्ट लगा लेना कि बकरी किसका प्रतीक है आपके यहाँ इसमें। तो आपके अंधेर नगरी नाटक में बकरी किसका प्रतीक है? तो आम जनता का प्रतीक है। और आपके जो है अंधेर नगरी का खुद का प्रतीक कौन सा है साथियों? तो अंध व्यवस्था का प्रतीक है। ये दोनों तो आपको कम से कम याद होने ही चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं कि आपके अंधेर नगरी के गीत कौन कौन से हैं साथियों। अगर यहाँ हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला गीत है राम बजो बाई, तुलसीदास बये बजी रघुराई। ठीक है, ये प्रथम दृश्य में आपके बाह्य प्रांत में, जिसका स्थान कौन सा था? बाह्य प्रांत। ठीक है, महंत जी अपने दोनों शिष्यों के साथ गाते हुए आते हैं। ठीक है, ये आपके कौन, और इनके दोनों शिष्य कौन कौन से थे? नारायण दास और गोवर्धन दास। कौन कौन से थे साथियों? महंत जी के दोनों शिष्य नारायण दास और गोवर्धन दास थे। ठीक है, और कब गाया था इस जो है गीत को? राम बजो बाई, तुलसीदास बये बजी रघुराई। इसको प्रथम दृश्य में और बाह्य प्रांत में जो है महंत जी अपने दोनों शिष्यों के साथ गाते हुए आते हैं। ठीक है, तो दृश्य कौन सा हो गया? प्रथम, और स्थान कौन सा है? बाह्य प्रांत में। ठीक है साथियों, बिल्कुल आपको कंठस्थ इनके जो है, आपको पता है कि गीत भी आपको क्रम से पूछे जाने लगे हैं। पहले ऐसा कब पेपर आपने कभी नहीं देखा होगा, लेकिन अब ऐसे प्रश्न जो है आपके आने लग गए हैं। अब अगला जो है बिल्कुल मोस्ट गीत आ रहा है, वो कौन सा है? लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी न कीजिए, या में नरक निदान। ये जो है साथियों आपके प्रथम दृश्य के अंत में महंत जी गाते हैं, गोवर्धन दास को लोभवर्ती से दूर रहने का उपदेश देते हुए जो है ये
गीत गाते हैं, कौन सा? लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी न कीजिए, या मैं नरक निदान। ठीक है, तो आपको इसका जो है दृश्य याद होना चाहिए, कौन सा? प्रथम दृश्य है। जो इसके अंत में जो है महंत जी गाते हैं किसके लिए? अपने शिष्य गोवर्धन दास को लोभवर्ती से दूर करने का जो है इसमें उपदेश देते हैं। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको जो है यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी पंक्ति, तीसरा गीत आपके सामने साथियों, और वो है तीसरा गीत, चने बनावे घासी राम, चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते। ठीक है, तो ये किसकी है साथियों? आपके दूसरे दृश्य में ये गीत है आपके बाजार में घासी राम जी गाते हैं। कौन? घासी राम जी। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं, चूरन अमल बैद का बारी, चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते। साथियों ये जो गीत है ये दूसरे दृश्य में आपके बाजार में पाचक वाला गाते हैं। कौन? दूसरे दृश्य में आपके बाजार में कौन गाता है? पाचक वाला गाता है। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं, अगला गीत है आपका, वो है मछली में, मछली ले मछली, बिनु पानी मछली सो बिरहिया, मिले बिना अकुलाई। ये साथियों ये गीत आपके दूसरे दृश्य में बाजार में मछली वाली गाती है। बिल्कुल आप ध्यान रखते हो, जहाँ मछली आ गया तो समझ लो मछली वाली गाती है। और अगर मैं बात करूँ आपको, जैसे ही आपको चना आए तो घासीराम जी बिल्कुल लगा देना, दूसरे दृश्य में घासीराम जी गाते हैं। ठीक है, चूरन, चूरन का अगर आपको लगे तो पाचक वाला, चूरन में कौन? पाचक। ऐसे याद रखना कि चूरन कौन किसमें? आम पाचक में जो है आपके चूरन। इस प्रकार से कुछ याद रख लेना, क्योंकि मैं तो इसी प्रकार से अंदाजे से याद रखती हूँ। जैसे चूरन आए तो पाचक वाला, चना आए तो घासीराम जी, मछली आए तो मछली वाली। इस प्रकार से मैं तो ये याद रखती हूँ, तो आपको भी इस प्रकार से थोड़ा इसको रट्टा नहीं मारना है, इसको सोच समझ के कि अंदाजे से कि यार किस प्रकार का जो है गीत है इसको कौन गा सकता है। ठीक है, एक बार आपको थोड़ा जो है इसको माइंड से निकालना है। अब एक महत्वपूर्ण आपके सामने फिर से गीत है, सेत सेत सब एक से, जहां कपूर कपास, ऐसे देश को देश में कभू न कीजिए वास, रहिए तो दुख पाइए, प्राण दीजिए रोय। ये साथियों जो ये गीत आपके तीसरे दृश्य में जंगल में महंत जी द्वारा गाया गया है। कौन? महंत जी द्वारा गाया गया है तीसरे दृश्य में, सेत सेत सब एक से, जहां कपूर कपास, ऐसे देश को देश में कभू न कीजिए वास, रहिए तो दुख पाइए, प्राण दीजिए रोय। ठीक है, यह आपके तीसरे दृश्य में जंगल में महंत जी द्वारा गाया जाता है। अगला गीत आपका 7वें नंबर का, अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टकासेर बाजी टकासेर खाजा। ये जो है आपके 5वें दृश्य में अरण्य में गोवर्धन दास द्वारा राग काफी में गाया गया गीत है। कौन सा? अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टकासेर बाजी टकासेर खाजा। ठीक है साथियों, ये हो गए आपके कौन सा? अंधेर नगरी नाटक। अब इसके कुछ विशेष तथ्य हैं और एक दो इनकी जो हम कथन देख लेंगे। उसके बाद अगला नाटक आता है आपके भारत दूरदशा। फटाफट से एक बार आप इसका जो है रिवीजन कर लो, ताकि मैं ये चाहती हूँ कि आपका प्रश्न गलत नहीं हो। ठीक है, मैं यही चाहती हूँ कि आपका प्रश्न जो है साथियों गलत नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे अंधेर नगरी नाटक की, प्रकाशन वर्ष 1881 ईस्वी, और इसके जो लेखक कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, श्रेणी कौन सी थी? प्रहसन। प्रधान रस हास्य, उद्देश्य लोभवर्ती एवं चौपट राज व्यवस्था। दृश्य कितने थे? 6, और स्थान भी कितने हैं? 6, बिल्कुल याद रखने हैं। प्रथम दृश्य में आपके बाह्य प्रांत बाजार, द्वितीय दृश्य में जो है आपके साथियों कौन सा? बाजार, तृतीय में जंगल, चतुर्थ में राज्यसभा, पंचम दृश्य में अरण्य, और छठा दृश्य है उसमें अंदर आपके कौन सा स्थान है? शमशान है। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं पात्र कौन कौन से थे। महंत थे, जो कि आपके नाटक का नायक था और गुरु था। नारायण दास हो गया, गोवर्धन दास हो गया, और अगर हम बात करते हैं आपके कबाब वाला हो गया, घासी राम हो गया, हलवाई, पाचक वाला, मछली वाली, राजा, मंत्री, कोतवाल, बिस्ती, 4 सिपाही, 4 प्यादे, नौकर और फरियादी। ये इसके प्रमुख क्या हो गए? पात्र हो गए।
अब हम बात करते हैं इसकी प्रत्येक योजना कौन कौन सी थी। अंधेर नगरी आपके अंध व्यवस्था का प्रत्येक योजना थी। चौपट राजा की विवेकहीनता, न्याय दृष्टि, आपके जो है न होने, विलासी एवं निरंकुश सत्ता का प्रतीक कौन सा, आपके चौपट राजा। गोवर्धन दास किसका प्रतीक, इसकी प्रत्येक योजना क्या थी, लोभवर्ती एवं पेट्रोल लोगों का प्रतीक। महंत जी ज्ञानी, दूरदर्शी, अनुभवी, व्यवहार कुशल, नीति उपदेश गुरु का प्रतीक है। ठीक है। फरियादी आपके न्याय मांगने वाले का प्रतीक है। और बकरी आपके किसका है, आम जनता का प्रतीक है। अंधेर नगरी के गीत हमने देखे थे, राम बजो पाई तुलसीदास भय बजी रघुराई। ये आपके प्रथम दृश्य में जो है बाह्य प्रांत में इसका स्थान है। महंत जी अपने दोनों शिष्यों के साथ गाते हुए जो है आपके आते हैं। ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं दूसरा गीता, लोभ आपको मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी न कीजिए या मैं नरक निदान। ठीक है। प्रथम दृश्य में आपके महंत जी गाते हैं। ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, चने बनावे घासी राम चना हाकिम, सब जो खाते सब पर दोनों टिका से लगाते। साथियों आपको पता है, अभी ये वाला जो यहाँ से लेके ये पंक्ति आपके जो है ये पंक्ति आपके यूजीसी नेट में अभी जो पेपर हुआ था, लेटेस्ट जो आपका पेपर हुआ था, उसके अंदर जो है आपके ये वाला प्रश्न जो है बिल्कुल पूछा गया था। और पहली पंक्ति आपके यही दे रखी थी, और ये आपके जो है घासी राम जी की थी। आपने देखा होगा पहली पंक्ति आपके यही दे रखी थी, घासी राम जी की थी। और आपको जो है उस ऑप्शन तक की मैं बात कर लेती हूँ, उसमें ऑप्शन क्या था आपके पहले, उसके अंदर एक ऐसे दे रखा था ऑप्शन कि ऊपर ही ऊपर आपके गोवर्धन दास, फिर उसके बाद घासी राम, फिर मछली वाली और फिर महंत। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका पहले में दूसरा था, और पहले में दूसरा आपका कोई सा भी जो है आंसर जो है आपका नहीं था। तो आप इस अगर ये आपको ये याद होता ना घासी राम की थी, तो आप वहीं से फटाफट से जो है एक बार आपको बिल्कुल जो है आपका प्रश्न सही चला जाता। ठीक है। पता ना आपको अभी पहले आया था। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, चूरण अमल वेद का बारी, चूरण पुलिस वाले खाते सब कानून हजम कर जाते हैं। ठीक है। तो ये किसके थी, आपके दूसरा दृश्य बाजार में पाचक वाला गाता है। ठीक है। मछली वाली, मछली ले मछली बिनु पानी मछली रो बिरैया, मिले बिना अकुलाए। दूसरा दृश्य में आपके बाजार में मछली वाली गाती है। कौन, मछली वाली गाती है। ठीक है। इसके बाद और अगर मैं बात करती हूँ, सेत सेत सब एक से जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश को देश में कबू न कीजिए वास, रहिए तो दुख पाइए प्राण दीजिए रोई। तीसरे दृश्य में आपके जंगल में महंत जी द्वारा गाया जाता है। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ, अंधेर नगरी अनबूझ राजा टकासेर बज टकासेर खाजा। ठीक है। ये पांचवें दृश्य में आपके अरण्य में जो है गोवर्धन दास द्वारा राग काफी में गाया गया गीत है। आपको राग काफी वाला भी जो है एक प्रश्न आया था आपके, है ना। विशेष तथ्य की हम बात करते हैं, इसमें विशेष तथ्य कौन कौन से हैं। यह नाटक किसी जमींदार को लक्षित कर नेशनल थिएटर के लिए एक रात या एक बैठक में लिखा गया था। बिल्कुल महत्वपूर्ण है ये फैक्ट जो है आपका, कि एक रात में या फिर एक बैठक में लिखा गया जो है कौन सा नाटक है, तो आपका कौन सा है, अंधेर नगरी। और नेशनल थिएटर के लिए तो बिल्कुल साथियों ये महत्वपूर्ण है। ठीक है। प्रथम मंचन में इसके जो है 1881 में काशी में हिंदू नेशनल थिएटर में जो है इसका किया गया था। ठीक है। द्वितीय मंचन में इसके जो है साथियों प्रताप नारायण मिश्र के प्रयास से जो है कानपुर में इसका मंचन किया गया था। और 1884 में बलिया में इसका जो है मंचन किया गया था। कहाँ, बलिया में। ठीक है। और 1882 में कानपुर में। और आपके प्रथम मंचन 1881 में जो आपका कब है, हिंदू नेशनल जो आपके काशी में जो है किया गया था, हिंदू नेशनल थिएटर में। ठीक है। इस प्रकार से अब हम इसके कुछ कथन देख लेते हैं, कथन कौन कौन से, जिसमें आपका ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है। अंधेर नगरी अंग्रेजी राज्य का ही दूसरा नाम है। यह नाटक अंग्रेजी राज्य की अंधेर गर्दी की आलोचना ही नहीं, वरन अंधेर गर्दी को खत्म करने के लिए भारतीय जनता की इच्छा भी प्रकट करता है। रामविलास शर्मा का ये कथन है। ठीक है। दूसरा कथन है आपके सामने, यह प्रश्न बिहार स्थित एक दुराचारी सामंत की आलोचना में लिखा गया है। अंधेर नगरी जो नाटक है ये कथन किसका है, आपके ब्रज रत्न दास का है। अब हम बात करते हैं साथियों, फटाफट से हम रिवीजन कर रहे हैं। आप ऐसे मत सोचना कि मैडम ने स्पीड स्पीड करवा दिया था, क्योंकि मेरा स्पीड जो है करवाने का मेन लक्ष्य यही है, क्योंकि आपको तो है जो साथियों ये देखना है और याद रखना है मन में कि किस प्रकार से जो है कौन कौन से इसमें फैक्ट दिए हुए हैं। ठीक है। अब भी आपको कोई नोट्स नहीं बनाना, अगर आप चाहो तो बाद में आराम से जो है नोट्स बना सकते हो इनके। दूसरा नाटक आपका भारत दुर्दशा, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है, 1880 ईस्वी। और ये भी जो है इसके लेखक कौन है साथियों, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है। ये किस श्रेणी का नाटक है, आपके लास्य रूपक है। प्रधान रस कौन सा इसका, करुण रस है। ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं इसके कथ्य की, कि ये जो है इसका कथानक क्या है साथियों, वो है भारत की दुर्दशा का चित्रण कर वस्तु स्थिति में अवगत कराकर
देशोद्धार के लिए देशवासियों को एकजुट होने का संदेश देना क्या है इसका बिल्कुल कथ्य है या फिर विशेष है। ठीक है, इसमें अंक कितने हैं तो साथ ही 6 अंक है, बिल्कुल मोस्ट आपको याद रखना है। प्रथम अंक का स्थान क्या है वीति, द्वितीय अंक का स्थान क्या है शमशान, तृतीय अंक का स्थान क्या है मैदान, और चतुर्थ अंक का स्थान क्या है कमरा, और पंचम अंक का स्थान क्या है किताब खाना, और षष्टम जो है अंक का स्थान क्या है साथियों गंभीर वन का मध्य भाग। क्या है, गंभीर वन का मध्य भाग है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं पात्र कौन कौन से हैं इसके। अगर हम पात्र की बात करें साथियों तो सबसे पहले इसके योगी हैं, एक एक भारत है, निर्लजता है आपके। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ आशा है, भारत दूरदेव है, और आपके सत्यानाश फौजदार है, रोग हो गया आलस्य, मदिरा, अंधकार, सात सभ्य जन, और भारत भाग्य। ये क्या हो गए इसके प्रमुख पात्र हो गए। और सात सभ्य जन में साथियों अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से आते हैं, सभापति आता है बंगाली, महाराष्ट्री, एडिटर हो गया कवि, और पहला देसी, और ये कौन सा हो गया आपके दूसरा देसी। ठीक है, ये हो गए इसमें सात सभ्य जन में कौन कौन से जो है जन आते हैं आपके। ठीक है, इसका नायक कौन सा है, भारत है। प्रतिनायक कौन सा जो है साथियों नाटक का, भारत दूरदेव है। और फीट मर्द कौन सा आपके, भारत भाग्य है। इस प्रकार से जो है आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं इसके गीत कौन कौन से हैं। एक बार आप इसके गीत देख लो कि गीत इसमें अगर हम बात करते हैं साथियों तो रोहूं सब मिली के आहूं भारत देखी, आहूं भारत बाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा देखी ना जाई। कौन सा है गीत, रोहूं रोहूं सब मिली के आहूं भारत बाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा देखी न जाई। प्रथम अंक में आपके योगी द्वारा गाया गया लावणी गीत है। कौन सा, लावणी गीत है। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं दूसरा गीत है कौन नहीं पकड़त मेरो हाथ, सब विधि दुख सागर में डूबत थाई उबेरो मात। द्वितीय अंक में आपके कौन गाता है, भारत गाता है। कौन, भारत गाता है। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं अरे उपजा ईश्वर कोप से ओ आया भारत बीच, तुम मुझे सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। तृतीय अंक में आपको कौन गाता है, ये भारत दूरदेव गाते हैं। ठीक है, अगले गीत की अगर हम बात करते हैं जगत सब मानत मेरी आन, परम पिता हम ही वेतन के अतारन के प्राण। ठीक है, चतुर्थ अंक में आपके कौन गाता है, ये रोग गाता है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं मदवा पीले पागल जोबन बिरिये जाय, मन मूरख काहे ठोकर खात। चतुर्थ अंक में आपके कौन गाता है, मदिरा गाता है। ठीक है, जैसे आपको मदवा नाम आए तो मदिरा गाता है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। जय जय कलयुग राज की, जय महाभोज महामोह महाराज की। अंधकार चतुर्थ अंक में जो है ये आपके राग कॉफी द्वारा गाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं अगला गीत है निहेचे भारत को अब नाश। ये जो है साथियों ये गीत वैतालिक में आपके चतुर्थ अंक में जो है वैतालिक गान। ठीक है, किसमें, वैतालिक गान में चतुर्थ अंक में गाया जाता है। आठवां जो है बिल्कुल ये महत्वपूर्ण है, पहले पूछा गया आपको तो जागो रे जागो बाई, फिर पछताई कुछ नहीं है वह, रही जेहो मुँह बाई। भरत भाग्य द्वारा आपके षष्ठ अंक में गाया जाता है। ठीक है, अब हम इसकी कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां देख लेते हैं इस नाटक की। अंग्रेज राज सुख साज सजे बारी, पे धन विदेश चली जात रहे खवारी। ठीक है, दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के नहीं कहीं जाना नहीं अच्छा। ठीक है, एक पंक्ति और कौन सी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अरु सैयद शेख पठान, दे बताई मोही कौन जो करतन मदिरा पान। ठीक है, ये कोई क्या हो गई साथियों इसकी महत्वपूर्ण पंक्तियां हो गई। एक बार फटाफट से आप थोड़ा सा इसको वापस जो है रिवीजन कर लो। आपके भारत दूरदर्शन नाटक है साथियों, इसका प्रकाशन वर्ष कितना था, 1880 ईस्वी। लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र। और अगर आगे मैं बात करती हूँ तो इसके प्रमुख श्रेणी श्रेणी कौन सी है, लास्य रूपक। प्रधान रस आपके करुण रस हो गया। कथ्य क्या हो गया इसका, भारत की दुर्दशा का चित्रण कर वस्तु स्थिति में अवगत कराकर देशोद्धार के लिए देशवासियों को एकजुट होने का संदेश देना। बिल्कुल महत्वपूर्ण आपके लिए ये चीज है कि आपके इसमें अंक कितने हैं तो 6 अंक है। प्रथम अंक अंक का स्थान, ये इधर आपके स्थान दे रखे हैं, स्थान भी कितने हो गए इसमें, 6 हो गए। ठीक है, अंक 6 है और स्थान भी कितने हैं साथियों इसमें, 6 हो गए। ठीक है, प्रथम अंक का स्थान विधि, द्वितीय अंक का स्थान शमशान, तृतीय अंक का स्थान मैदान, चतुर्थ अंक का स्थान कमरा, पंचम अंक का स्थान किताब खाना, और छठे अंक का स्थान गंभीर वन का मध्य भाग। और अगर हम बात करते हैं इसके पात्र की तो पात्र इसके योगी, भारत, निर्लजता, आशा,
और आपके सत्यानाश, फौजदार, रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार, सात सभ्य जन, सभापति, जिसके अंदर आपके हो गया बंगाली, महाराष्ट्री, एडिटर, कवि और पहला देसी और दूसरा देसी, और एक पात्र कौन सा है, भारत भाग्य। साथियों नाटक का जो प्रमुख जो है नायक कौन सा है, भारत है। प्रतिनायक कौन सा है इसका, भारत दूरदेव है। और पीठ मर्द कौन सा है, भारत भाग्य है। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं इसके गीतों की। तो इसका पहला गीत कौन सा था, रोऊं सब मिल के आऊं भारत बाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा देखी ना जाई। प्रथम अंक में आपके योगी द्वारा गाया गया लावणी गीत है। ठीक है, दूसरा गीत कौन सा था, को नहीं पकड़त मेरो हाथ, सब विधि दुख सागर में डूबत थाई उबारो माथ। ठीक है, द्वितीय अंक में आपके कौन गाता है, भारत गाता है। तीसरे गीत की अगर हम बात करते हैं, अरे उपजा ईश्वर कोप से ओ आया भारत बीच, तुम मुझे सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। तृतीय अंक में आपके कौन गाता है, भारत दूरदेव गाते हैं। चौथे गीत की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो जगत सब मानत मेरी आन, परम पिता हम ही वेदन वेथन के अतारन के प्राण। चतुर्थ अंक में आपके कौन गाते हैं, रोग द्वारा गाया जाता है। ठीक है, मधुआ पीले पागल जोबन बिरिय जाय, मन मूर्ख काहे ठोकर खात। चतुर्थ अंक में आपके मदिरा द्वारा गाया जाता है। ठीक है, और आपके अगर मैं बात करती हूँ, जय जय कलयुग राज की, जय मोह महाराज की, अंधकार के जो है आपके चतुर्थ अंक में राग कॉफी द्वारा गाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके अगले सातवां जो है गीत कौन सा था, नीचे भारत को अबनाश, वैतालिक गान है, ये सातवें चतुर्थ अंक में गाया जाता है। जागो रे भाई जागो भाई, जागो रे जागो भाई, फिर पछताई कुछ नहीं है रही जे हो मुँह बाई। भारत भाग्य द्वारा षष्ठ अंक में गाया जाता है। हमने इनकी प्रमुख पंक्तियां देख ली हैं। अंग्रेज राज सुख साज से सजे बारी, पे धन विदेश चली जात रहे खवारी, दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के नहीं जाना नहीं, कहीं जाना नहीं अच्छा। ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, अरु सैयद शेख पठान, दे बताई मोही कौन, जो करतन मदिरा पान। विशेष तथ्य की अब हम बात करते हैं, हम विशेष तथ्य इसके कौन कौन से हैं। हिंदी का प्रथम मौलिक राजनीतिक नाटक है कौन सा, आपका भारत दूरदशा। कौन सा, भारत दूरदशा। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं, ये जो है आपके पाश्चात्य शैली में रचित नाटक है। भारतेंदु ने इस नाटक को देश वत्सला नाटक भी कहा था। हिंदी का प्रथम मौलिक राजनीतिक नाटक ये था। ठीक है, उद्देश्य क्या था साथियों इस नाटक का मेन, तो राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना। ठीक है, ये बिल्कुल जो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं साथियों आपके दो नाटक। तीसरे नाटक की ओर हम पहुंच चुके हैं जो कि आपके जयशंकर प्रसाद का है, चंद्रगुप्त नाटक। ठीक है, चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष कितना है, 1931 ईस्वी। जयशंकर प्रसाद इसके लेखक है। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं, श्रेणी कौन सी इसकी, ऐतिहासिक और राजनीतिक नाटक है। ठीक है, प्रधान रस कौन सा है इसका, वीर है। यह कल्याणी परिणय 1912 ईस्वी का परिवर्धित रूप है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेन आपके जो है प्रश्न बनने का चांस, एक तो 1931 ईस्वी आपको याद रखना है इसका प्रकाशन वर्ष, और जयशंकर प्रसाद इसके लेखक है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है कि ये किसका परिवर्तित रूप है, तो आपके परिणय जो है कल्याणी परिणय जयशंकर प्रसाद का, उसका 1912 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष था, उसका ये परिवर्तित रूप है। कथानक की अगर हम बात करते हैं, चंद्रगुप्त नाटक की कथा निम्नलिखित 4 भागों में विभक्त है। अब 4 भाग कौन कौन से हैं हम फटाफट से यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, पहला भाग है सिकंदर का भारत पर आक्रमण और प्रत्यावर्तन। ठीक है, और दूसरा भाग कौन सा है साथियों इसका, वो है मगध सम्राट नंद का विनाश और चंद्रगुप्त को मगध के सिंहासन की प्राप्ति। तीसरा जो है इसके बाद आगे हम बात करते हैं, दूसरा चल रहा है अभी, तो सिल्यूकस का चंद्रगुप्त से पराजित होना और अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त से करना। ठीक है, और तीसरा जो है भाग क्या है इसमें, तीसरे भाग में आक्रमणकारी सिल्यूकस की पराजय, और चौथे भाग में क्या था इसके, चंद्रगुप्त की सुदूर दक्षिणी भारत में विजय और मगध के षड्यंत्रों की समाप्ति। ये इसके 4 भाग है, जिसमें हमने देख लिया था कि इसके पहला भाग में क्या है साथियों, ये भाग 1 है, और इसके ये भाग 2 है। भाग 2 की घटना ये है, भाग 3 की घटना आपके सामने ये है, और भाग 4 की घटना ये है। ठीक है, आपको बिल्कुल इस प्रकार से ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं इसकी उपकथाएं कौन कौन सी हैं, तो सिहरण और अलका की कथा है इसमें। फिर उसके बाद आपके चंद्रगुप्त और मालविका की कथा है, चंद्रगुप्त और कल्याणी की कथा है, और अगर हम बात करते हैं चंद्रगुप्त और कार्नेलिया की कथा है, और अगर हम बात करते हैं तो पर्वतेश्वर और कल्याणी की कथा है, और सक्टार और बंद जो है आपके नंद की कथा है। ठीक है, इसकी ये कौन सी हो गई उपकथाएं।
अब हम बात करते हैं मेन कि आपका प्रश्न जो है कहाँ से बन सकता है। तो आपको एक तो इसका कथानक याद रखना है कि इसमें कितने भाग है, 4, और चारों भाग में है जो क्या क्या जो है कौन कौन से तथ्य दिए हुए हैं। आगे हम बात करते हैं इसका जो है उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना। ठीक है, वर्णित कथाओं का इसका समय क्या है साथियों, तो 327 ईसा पूर्व से 305 ईस्वी पूर्व तक जो है इसका समय है। ठीक है, अब मेन बात आती है अपने जो प्रश्न कहाँ से बनता है उसके बारे में। अपना प्रश्न बनता है कि इसके अंक एवं दृश्य कितने हैं। अंक कितने, इसके 4 हैं, और दृश्य कितने हैं साथियों, 44 हैं। ठीक है, पहले अंक की अगर हम बात करें, पहले अंक में कितने दृश्य हैं, तो 11 दृश्य हैं। द्वितीय अंक में कितने दृश्य हैं, तो 10 दृश्य हैं। तृतीय अंक में कितने दृश्य हैं, 9 दृश्य हैं। चतुर्थ अंक में कितने दृश्य हैं साथियों, 14 दृश्य हैं। तो कुल दृश्य कितने हो गए आपके, 44, और अंक कितने हो गए आपके, 4 हो गए। ठीक है, आपका यहाँ से जो है बिल्कुल वेरी मोस्ट है, यहाँ से प्रश्न आपका बिल्कुल बन सकता है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं इसके प्रमुख पात्रों की, जिसमें आपके एक तरफ पुरुष पात्र है, एक तरफ आपके महिला पात्र हैं। पुरुष पात्र की अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कि पुरुष पात्र कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ चाणक्य, या फिर आपका इसका नाम दूसरा विष्णुगुप्त भी इनको कहते हैं। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का निर्माता चाणक्य, पीठ मर्दवी जो है इसको कहा जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त जो है साथियों, जो आपका नाटक है उसका नायक है और मौर्य सम्राट है। नंद आपके मगध का सम्राट है। राक्षस जो है मगध का अमात्य है। वररुचि कात्यायन, ये जो है आपके मगध का अमात्य है। सक्टार मगध का मंत्री है। आरंभिक आपके तक्षशिला का राजकुमार है। सीरण आपके मालवगण मुख्य का कुमार है। ठीक है, प्रतवेश्वर आपके जो पोरस है ये आपके पंजाब का शासक है। सिकंदर आपके ग्रीक विजेता हैं। फिलिटस जो है आपके सिकंदर का क्षत्रप है। एनिसा आपके एनिसा क्रेटीज है, ये सिकंदर का सहचर है। देवल या नागदत्त जो है ये मालव गणतंत्र के अधिकारी है। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं साइबर्टियस जो है मेगस्थनीज, ये यवन दूत है। सिल्यूकस जो है आपके सिकंदर का सेनापति है। और दांडायन जो है आपका एक तपस्वी है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं आपके महिला पात्र कौन कौन सी, तो अलका जो है आपके तक्षशिला की राजकुमारी थी। सुहासिनी आपके सक्तार की कन्या है। कल्याणी आपके मगध की राजकुमारी है। नीला व लीला आपके कल्याणी की सहेलियां हैं। मालविका जो है सिंधु देश की राजकुमारी है। और कार्नेलिया जो है सिल्यूकस की पुत्री है, जो कि आपके कहा जो है नाटक की नायिका भी है। और एलिस जो है कार्नेलिया की सहेली है। ठीक है साथियों, ये हो गए आपके पुरुष पात्र और आपके महिला पात्र। अब हम बात करेंगे इसके प्रमुख गीत और कथन की बात करेंगे, क्योंकि आपके प्रश्न जो है यहाँ से भी बनते हैं। बिल्कुल साथियों, अंत तक आप मेरे साथ बने रहना, ताकि आपका जो है यूजीसी नेट का सिलेबस, आपको पता है कि आपका इतना छोटा सिलेबस नहीं है साथियों। अगर आपको जो है पेपर क्वालिफाई करना है, अगर आपको कैसे भी करके आपको नेट निकालनी ही है, तो आप बिल्कुल ये शॉर्ट नोट्स आपको बिल्कुल पढ़ के जाने ही पड़ेंगे, जो कि पेपर आपका 26 अगस्त को है। आपके पास बहुत कम समय है। मैं ये चाहती हूँ कि आप जो है आप मेरे 4 घंटे की या 3 घंटे की जो क्लास है इसको देख के आराम से आप अपना यूजीसी नेट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं आपके इसमें गीत कौन कौन से हैं साथियों। गीत की अगर मैं बात करती हूँ, तो सबसे पहला गीत है वो है तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों। ये साथियों ये जो गीत है ये सुहासिनी द्वारा प्रथम अंक और द्वितीय दृश्य में गाती हैं। अंक कौन सा है, प्रथम, और दृश्य कौन सा है आपका, द्वितीय। दूसरा गीत है निकल मत बाहर दुर्बल आ है। ये जो गीत है साथियों राक्षस द्वारा सुहासिनी के समक्ष गाया जाता है। प्रथम अंक के द्वितीय दृश्य में गाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे मैं बात करती हूँ, अगला गीत है अरुण यह मधुमेह देश हमारा। ये तो आपके जो है एनसीईआरटी बुकों में भी लगा हुआ है, तो बहुत शानदार, अपने कितनी बार पढ़ा है इसको तो ना। और ये बिल्कुल आपके जो है मोस्ट पहले पूछा गया है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, ये कार्नेलिया द्वारा गाया जाता है। द्वितीय अंक और प्रथम दृश्य में जो है कार्नेलिया गाती है। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं प्रथम यौवन मदिरा से मत प्रेम करने की थी परवाह है। अलका द्वारा आपके द्वितीय अंक और पंचम दृश्य में गाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं बिखरी किरण अलक व्याकुल से विरस वदन पर चिंता लेख। अलका द्वारा द्वितीय अंक और अष्टम दृश्य में गाया जाता है। अगला गीत है आज इस यौवन के माधवी कुंज में कोकिल बोल रहा। सुहासिनी तृतीय अंक पंचम दृश्य। ठीक है, कौन, सुहासिनी गाती हैं, तृतीय अंक के पंचम दृश्य में गाती हैं। इसके बाद अगला गीत है सुधा सीकर से नहला दो। ये आपके कल्याणी द्वारा चतुर्थ अंक के प्रथम दृश्य में गाया जाता है।
अगला गीत है कैसे कड़ी रूप की ज्वाला, नेपथ्य गान चतुर्थ अंक द्वितीय दृश्य में जो है आपका गाया जाता है किसके के साथ। आपका नेपथ्य गान है कैसे कड़ी रूप की ज्वाला, ये पहले पूछा गया तो है, आपको फिर से ध्यान रखना है। चतुर्थ अंक में आपके द्वितीय दृश्य द्वारा गाया जाता है, ठीक है। अगला गीत है मधु मधुप कब एक कली का है, मालविका द्वारा चतुर्थ अंक में चतुर्दश्य में गाया जाता है, ठीक है। मधु एक कब एक कलिका है, ठीक है। 10वां गीत है बज रही बंसी आठों याम की, मालविका द्वारा चतुर्थ अंक में चतुर्दश्य में गाया जाता है। 11वां गीत है आपके ओ मेरे जीवन की स्मृति, मालविका द्वारा चतुर्थ अंक में और चतुर्दश्य में गाया जाता है। और 12वां गीत है हिमाद्री तुंग शृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। ये तो साथियों आपके जो है आपके जो है ये गुण जो आपके काव्य गुण है उसमें से उठाया गया है, ठीक है। तो आपको इसमें पता, आप मुझे बता सकते हो इसमें कौन सा जो है काव्य गुण है। काव्य गुण बताएंगे मुझे आपके कि इसमें कौन सा काव्य गुण है, ठीक है। ये जो है साथियों हिमाद्री तुंग शृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, अलका की प्रेरणा से संवेद गान है साथियों, और चतुर्थ अंक के श्रेष्ठ दृश्य में गाया जाता है, ठीक है। अगला गीत आपका सके व प्रेमयी रजना। अगर आप लोग कहो तो मैं आपको जो है ये पंक्ति पूरी आपको बता भी सकती हूँ कि इसमें कौन सा जो है आपके गुण है या फिर आपके इसमें कौन सा दोष है, ठीक है। ये पूरा इस प्रकार से आता है जैसे मैं बताऊं आपको। ये है आपका हिमाद्री तुंग शृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, ठीक है। तो ये आपके जो है इसमें कौन सा जो है आपके साथियों काव्य गुण है। तो अगर यहाँ मैं बात करती हूँ तो आपके इसमें कौन सा ओज काव्य गुण है, कौन सा ओज काव्य गुण है। क्या पता आप तो कमेंट करोगे या नहीं करोगे, लेकिन कल मुझे वाकई में मैंने कोई प्रश्न पूछा था और उस लड़की ने मुझे वाकई में जवाब भी दिया था, तो उसको बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने मुझे जवाब दिया था, बिल्कुल सही था उनका आंसर। अगला आपका जो गीत है वो है सके वह प्रेममयी रजनी, सुहासिनी द्वारा चतुर्थ अंक और नवम दृश्य में गाया जाता है, ठीक है। ये हो गए साथियों आपके नाटक के प्रमुख गीत, और इससे बार शायद ही मुझे लगता है आपका प्रश्न जा सकता है, ठीक है। आपको फटाफट से एक बार रिवीजन करना है, फिर हम इसके कथन देखेंगे, है ना। चंद्रगुप्त नाटक 1931 ईस्वी प्रकाशन था और जयशंकर प्रसाद इसके लेखक हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको ये बात ध्यान रखनी, इसकी श्रेणी कौन सी, ऐतिहासिक और राजनीतिक। प्रधान रस वीर है, ये कल्याणी प्रिय 1912 का प्रतिवर्धित रूप है। इसका कथानक हो गया, कथानक 4 भागों में विभाजित था, आपको चारों भाग बिल्कुल आपको याद होने चाहिए। उपकथाएं, वर्णित कथाओं का समय, उद्देश्य इसको राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना था, ठीक है। आपको मोस्ट चीज याद रखनी है, इसके अंक एवं दृश्य। अंक कितने, 4 और दृश्य कितने हैं, 44। प्रथम अंक में 11 दृश्य हैं, द्वितीय अंक में आपके 10 दृश्य हैं, तृतीय अंक में आपके 9 दृश्य हैं और चतुर्थ अंक में आपके 14 दृश्य हैं। पात्र याद रखने हैं, पुरुष पात्र और आपको महिला पात्र। इसके बाद आपके अगर मैं बात करती हूँ पुरुष पात्र कौन कौन से हैं, तो चाणक्य और विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त, नंद हो गया, राक्षस हो गया, वररुचि, कात्यायन, सकटार, आरंभिक, सिंहरण, पर्वतेश्वर और सिकंदर हो गया, फिलेटस हो गया, एनिसा क्रेटिस हो गया, देवल, नागदत्त, साइबर्टियस, मेगस्थनीज, सिल्यूगस और आपके दांड्यायन। और महिला पात्र कौन सी हैं, अलका है, सुहासिनी है, कल्याणी है, नीलावलीला है, मालविका है, कार्नेलिया है और आपके एलिस हैं, ठीक है। इसके बाद आपको इनके गीत याद रहने चाहिए, बिल्कुल गीत मैंने जो है सारे करवा दिए हैं। अब हम इसके बाद याद करते हैं इनके कथन कौन कौन से हैं। कथन है अगर साथियों, सबसे पहला कथन है ब्राह्मण न किसी के राज्य में रहता है और न किसी के अन्न से पलता है, स्वराज्य में विचरता है और अमृत होकर जीता है। ये जो है कथन किसका है साथियों, ये चाणक्य का आरंभिक से कथन है, ठीक। किसका, चाणक्य का आरंभिक जो है कथन है, ठीक है। एक कथन है गुरुकुल में शस्त्रों का प्रयोग शिक्षा के लिए होता है, तो जो है आपके द्वंद्व युद्ध के लिए नहीं। ये चाणक्य का जो कथन है अलका से है, किससे, सॉरी, अलका से है, ठीक है। इसके बाद आगे अगर हम बात करते हैं, अगला कथन है आत्मसम्मान के लिए भर मिट्टी ही दिव्य जीवन है, आत्मसम्मान के लिए भर मिट्टी ही दिव्य जीवन है। चंद्रगुप्त का है, किससे, चाणक्य से, ठीक है। चंद्रगुप्त का कथन है चाणक्य से। अगला कथन है मानव कब दानव ही दुर्दांत, पशु से ही बर्बर, बोर पत्थर से भी कठोर, ठीक है। करुणा के लिए निरअवकाश हृदय वाला हो जाएगा, जाना नहीं जाएगा। ये शेरण अलका से है, किसका, शेरण का अलका से कथन है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं धर्मांधता से प्रेरित राजनीति आंधी की तरह चलेगी, उसमें नंद वंश जो है संयूल उखड़ेगा।
ये चाणक्य का नंद से है कथन। ठीक है, अब केवल पाणिनि से कामन चलेगा, अर्थशास्त्र और दंड नीति की आवश्यकता है, ये चाणक्य का वररुचि से कथन है। प्राधीनता से बढ़कर विडंबना और क्या है, अलका का प्रवृत्तेश्वर से जो है क्या है कथन है। और अगर इसके बाद अगर आगे मैं बात करती हूँ, यहाँ का थोड़ा जो कथन है साथियों, ये कट हो गया है, फिर भी लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर जो है क्या लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है आपके, प्रेम प्रेम में स्मृति का ही सुख है, एक टीस उड़ती है वही तो प्रेम का प्राण है। ठीक है, ये किसका है, सुहासिनी का जो है कार्नेलिया से कथन है। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं और कथन है जो बिल्कुल महत्वपूर्ण है। एक ये रहा, मनुष्य अपनी दुर्बलता से भली भांति परिचित रहता है परंतु उसे अपने बल से भी अवगत होना चाहिए, ये चाणक्य का प्रवृत्ति से जो है कथन है। ठीक है, महत्वाकांक्षा के दाव पर मनुष्यता सदैव हारी है, कार्नेलिया का जो है सिल्यूकस से कथन है। और एक कथन और है आपका यहाँ, ये रहा, राजा न्याय कर सकता है परंतु ब्राह्मण क्षमा कर सकता है, चाणक्य का जो है चंद्रगुप्त से कथन है। क्योंकि साथ में मैं क्या कि थोड़ी कंजूस हूँ लिखने के अंदर, कि मुझे क्या कहना ऐसे बिल्कुल ऐसे भर भर के लिखना मुझे अच्छा लगता है, मुझे ऐसे कि भाई हाँ कहीं जगह नहीं दिखनी चाहिए, अपने को जो क्या है नोट्स बनाने हैं, पढ़ना है और नोट्स बनाना है, ये ऐसा नहीं कि मुझे कॉपी की सजावट करनी है, इसलिए मैं कहीं पे भी लिख देती हूँ, है ना। अगला नाटक आ गया आपका चौथा, कौन सा, ध्रुव स्वामिनी। जयशंकर प्रसाद इसके लेखक है और इसका प्रकाशन वर्ष कितना है, तो 1933 ईस्वी। ठीक है साथियों, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है पढ़ना तो एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि क्लासें अच्छी हैं तो मैं आपके सामने फिर उपन्यास तो अभी पढ़ाई दूंगी, अगर आपको अच्छा लगे या नहीं लगे, लेकिन फिर कहानी और आपके निबंध है उसकी क्लास में बाद में तो है तभी लेके आऊंगी जब आप लोग कहोगे कि मैम नोट्स अच्छे हैं, आप हमें जो है पूरा एक बार जो है जो है कंप्लीट करवा दो, सिलेबस है जो है ना। इसकी श्रेणी कौन सी है साथियों, समस्या प्रधान ऐतिहासिक नाटक है, नायिका प्रधान नाटक है। ठीक है, इसमें कुल अंक कितने हैं, महत्वपूर्ण बात तो अपने पास ये रही, यहाँ प्रश्न तो अपना यह बनता है कि कुल अंक कितने हैं, तो 3 है। ठीक है, कितने हैं, 3 है। इसका कथानक एवं कथ्य क्या है साथियों, स्त्री प्रधान नाट्य रचना है, इसमें स्त्री को भोग की वस्तु समझने की समस्या, अनमेल विवाह की समस्या, इसमें स्त्री अस्मिता एवं स्वतंत्रता का चित्रण है, पुनर्विवाह की समस्या का चित्रण है। बिल्कुल ये आपको पहले पूछा गया था, ये वाला फैक्ट पूछा गया था। और अगर मैं बात करती हूँ तो पुनर्विवाह की समस्या ये फैक्ट पूछा गया था, है ना। इसके बाद आगे हम बात करते हैं इसका कथानक क्या है। कथानक इसमें दुर् स्वामिनी गुप्त काल में विवाहता न होकर पिता द्वारा डोला सौंपने के कारण आती हैं। ठीक है, और समुद्रगुप्त ने चंद्रगुप्त को युवराज मनोनीत किया था किंतु रामगुप्त शासक बन जाता है। अगला कथानक क्या है, न चाहते हुए भी दुर् स्वामिनी को रामगुप्त से विवाह करना पड़ता है। ठीक है, सकराज रामगुप्त के शिविर को घेर लेता है, खिंगल के माध्यम से रामगुप्त के पास संधि संदेश भिजवाता है, संदेश में स्वयं हेतु गुरु स्वामिन तथा अपने सामंतों के लिए अन्य स्त्रियों की मांग करता है। ठीक है, और क्या इसके अंदर रामगुप्त कायर है, वह संधि की इन शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाता है। दूर स्वामिनी आत्महत्या का प्रयास करती है किंतु चंद्रगुप्त उसे बचा लेता है। ठीक है, और आपके चंद्रगुप्त द्वारा सकराज की हत्या हो जाती है लास्ट में, फिर उससे एक सामंत द्वारा जो है रामगुप्त की हत्या की जाती है। रामगुप्त की हत्या के उपरांत दुरु स्वामिनी एवं चंद्रगुप्त का पति पत्नी की तरह एक साथ रहना फिर हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, पात्रों की बात करेंगे, तब तक मैं पानी पी लेती हूँ, आपको जो है मुझे 2 मिनट का समय देना ही पड़ेगा। आपने इसमें वो मिर्च डाल दिया कब की, फिर इतनी छींक है क्या, कहाँ क्या जला दिया यार ऐसा। अरे तो ऐसे ऐसे जलाया, मैंने पहले कहा था यार बिल्कुल अरे यार कब से कह रही थी मैं कि यार, मैंने क्या कहा था, हरी मिर्ची प्याज डाल देना पहले, सबसे पहले आपने हरी मिर्ची का तड़का लगाया। छींके जी वो आ रही है यार नाकों में, और उसको फुल गैस में चला रखा तब किया कम तो, वाह।
पानी तो आपको आपने पूरे को उंडेड़ा क्यों? मुट्ठी भर भर के डालते। वहाँ बोलना मत। ठीक है, हम बात करते हैं हम इसके पात्रों की। और पात्र में हम बात करते हैं सबसे पहले पुरुष पात्र कौन कौन से थे, उसके बाद हम बात करेंगे स्त्री पात्र इसके कौन कौन से हैं, है ना। फिर हम बात करेंगे स्त्री पात्रों की। बिल्कुल आपको फटाफट से जो है उसके बाद आपके अंदर युग आ जाएगा, फटाफट से पढ़ लेते हैं इसको भी, ज्यादा समय खराब नहीं करते हैं। चंद्रगुप्त है जो आपके नाटक का नायक है। समुद्रगुप्त का छोटा पुत्र है। रामगुप्त का छोटा भाई है। दुर्वासामिनी का ये प्रेमी है। राष्ट्रभक्त है और निर्भीक एवं आदर्शवादी है। ठीक है। रामगुप्त कौन है साथियों? रामगुप्त समुद्रगुप्त का बड़ा पुत्र है। चंद्रगुप्त का बड़ा भाई है। कायर है, ये व्यसनी है, ये बिल्कुल पूछा गया था पहले, कायर है, ठीक है, व्यसनी है। एक सामंत कुमार द्वारा जो है मारा जाता है आपके, ये सीकर स्वामी के हाथों की कठपुतली है। कौन आपके? ये पात्र राम गुप्त, ठीक है। एक पात्र इसमें शेखर स्वामी धूर्त है, चालाक है, रामगुप्त का अमात्य है, बिल्कुल ये जो है महत्वपूर्ण है। मिहिर देव कौमा के पिता है, दार्शनिक एवं पुरोहित, सकराज के गुरु, कुशल राजनीतिज्ञ हैं। एक पात्र आपके इसमें पुरोहित, राष्ट्रभक्त, सही बात कहने वाला है, निर्भीक है, नारी स्वतंत्रता का समर्थक है, ठीक है। सकराज पात्र है, राजनीतिज्ञ, पुरुषार्थ में विश्वास करने वाला है, कौमा का प्रेमी है, आक्रमणकारी है और चंद्रगुप्त द्वारा मारा जाता है, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं खिंगल। कौन सा है? खिंगल है यहाँ पे लिखा हुआ, खिंगल, है ना। खिंगल पात्र है, ये जो है आपके सकराज का संदेशवाहक है, रामगुप्त के दरबार में संधि पत्र ले जाने वाला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके जो है स्त्री पात्रों की। स्त्री पात्र आपके सबसे महत्वपूर्ण ध्रुव स्वामिनी, ये नायिका है नाटक की, रामगुप्त की पत्नी है, चंद्रगुप्त से प्रेम करने वाली है, स्त्री अस्मिता एवं स्वतंत्रता का प्रतीक है। कोमा पात्र इसमें काल्पनिक पात्र है, सकराज की प्रेमिका है, मिहिर देव की पालित पुत्री है, आदर्शवादी एवं नारी सुलभ गुणों से युक्त है, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, ये मंदाकिनी पात्र है, ये काल्पनिक पात्र है, रामगुप्त एवं चंद्रगुप्त की बहन है और राष्ट्र भक्त है, ठीक है। एक पात्र इसमें खड़गदारिणी, ये रामगुप्त की जो है गुप्तचर है। साथियों आप इसको पात्र को बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए आपको। पात्र एक बार आप फटाफट से जो है अच्छे से याद कर लो। पात्र कौन कौन से थे आपके? चंद्रगुप्त हो गया, रामगुप्त हो गया, शिखर स्वामी, मिहिर देव, पुरोहित और सकराज और खिंगल। स्त्री पात्र में आपके ध्रुव स्वामिनी, कौमा और मंदाकिनी और खड़ग दारिणी, ठीक है। ये आपके चार पात्र कौन से हैं? स्त्री पात्र। अब हम इसके गीतों की बात करते हैं कि इसके गीत कौन कौन से हैं। पहला गीत है, यह कसक अरे आंसू सहजा, बनकर विनम्र अभिमान मुझे, मेरा अस्तित्व बता रह जा। मंदाकिनी प्रथम अंक में गाती हैं। कब? प्रथम अंक में गाती हैं। दूसरा गीत है, पैरों के नीचे जलधर हो, बिजली से उनका खेल चले, संकीर्ण कगारों के नीचे सत सत चढ़ने बेमेल चले। मंदाकिनी द्वारा प्रथम अंक में गाया जाता है। ये बिल्कुल आपके जो है मोस्ट है। यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ गूट पर बर भी पी लूं तो, जो रस तू है लाया। कौमा द्वारा द्वितीय अंक में गाया जाता है। अगला गीत है, अस्ताचल पर युवती संध्या की खुली अलग घुंघराली है, लो मानिक मदिरा की धारा अब बहने लगी निराली है। सकराज के दरबार के नर्तकियों द्वारा द्वितीय अंक में गाया जाने वाला गीत है, ठीक है। अगला नाटक आता है साथियों अंधा युग, जो कि किसका है? धर्मवीर भारती का। इसका रचना काल कितना है? 1954 ईस्वी। और आपके प्रकाशन वर्ष कितना है? 1955 ईस्वी, ठीक है। तो आपको प्रकाशन वर्ष पूछना है तो आपको सबसे पहले एग्जाम में आपको 1955 आपको जो है लगाना है। एग्जाम में अगर आए प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है तो आपको 1955 ईस्वी लगाना है, ठीक है। अगर आपको रचना काल देख के पूछे तो फिर आपको 1954 लगाना है, नहीं तो आपको डायरेक्ट 1955 ही याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं इसकी श्रेणी कौन सी है साथियों। श्रेणी है इसकी गीति नाट्य, मिथ की रचना है, प्रधान रस कौन सा है? ये वीर रस है। कथानक क्या है इसका साथियों? कथानक है महाभारत के युद्ध के अंतिम दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु तक का इसमें वर्णन दिया हुआ है। किसमें? आपके अंधा युग नाटक में, जो किसका है? आपके धर्मवीर भारती का नाटक है। उद्देश्य की अगर मैं बात करती हूँ, इसका उद्देश्य क्या है? पौराणिक कथानक के माध्यम से आधुनिक भाव बोध को प्रकट करना, युद्ध की समस्या और उसके विध्वंसकारी परिणामों को बताना, मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा करना, प्रेम और शांति का संदेश देना, ये इसका क्या है? प्रमुख उद्देश्य है। अब अगर हम बात करते हैं इसके प्रमुख अंक कितने हैं तो 5 है। और भाग कितने हैं साथियों?
8 है। ठीक है, आपको ये याद रखना है ना। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके अंक कितने हैं, 5 है, और भाग कितने हैं इसके, 8 है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसका पर, ये इधर आपको अंक दिए हुए हैं, ठीक है, और आपके इधर क्या दिया हुआ है, भाग दिया हुआ है। अंक कितने हैं, 5 है, और भाग कितने हैं इसके, 8 है। सबसे पहले हम स्थापना की बात करते हैं। इसमें स्थापना आती है जो कि इसका पहला भाग है, अंधा युग, ठीक है। फिर इसके बाद आपके प्रथम अंक आता है कौरवी नगरी, दूसरा भाग है, ठीक है, ये दूसरा भाग हो गया। द्वितीय अंक पशु का उदय, तीसरा भाग है। तृतीय अंक में अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, ये चौथा भाग है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके अंतराल आ जाता है, अंतराल में आपके पंख, पहिए और पट्टियां आ जाती हैं, है ना, और ये आपके पांचवा भाग है। चतुर्थ अंक आता है फिर बाद में आपके गांधारी का साप है, और पंचम अंक में आपके विजय एक क्रमिक आत्महत्या है, और इसका समापन है साथियों प्रभु की मृत्यु से होता है, ठीक है, और इसका 8वां भाग है। इस प्रकार से आपको याद रखना है, और ये आपके बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट, आपको फिर से ये जो है ऐसा प्रश्न आपके सामने बनने को मिल सकता है। अंधा युग नाटक में मंगलाचरण में सरस्वती, व्यास और जय की वंदना की गई है, ठीक है। किस प्रकार से इनकी वंदना गीत देख जो इनका जो है वंदना गीत देखना, नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवी सरस्वतीम व्यासम ततो जय मुद्दी रेत, ये इसका क्या है साथियों, ये वंदना गीत है, ठीक है। अब हम इसके प्रमुख पात्रों की बात करते हैं। इसके प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, तो अश्वत्थामा हो गया, कृष्ण हो गया, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय हो गया, युधिष्ठिर हो गया, विदुर हो गया, युत्सु हो गया, व्यास, बलराम, कृपाचार्य, गूंगा भिखारी, वरदयाचक, प्रहरी एक और प्रहरी दो, ये इसके क्या है साथियों, प्रमुख पात्र हैं, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करेंगे प्रत्येक योजना के पात्रों की प्रत्येक योजना कौन कौन सी हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो कृष्ण की प्रत्येक योजना क्या है, मानवीय मूल्यों के प्रतीक। अश्वत्थामा की प्रत्येक योजना क्या है, साहित्य क्षेत्र में छात्र एवं नृत्य, ठीक है। राजनीतिक जो है इसमें साहित्य क्षेत्र में तो इसके छात्र एवं नृत्य हैं, और राजनीतिक क्षेत्र में क्या है इसकी प्रत्येक योजना, युद्धवादियों का प्रतीक, ठीक है। विदुर की प्रत्येक योजना क्या है, गांधीवादी विचारधारा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इनके अन्य पात्र, जैसे आपके युधिष्ठिर हो गया, युधिष्ठिर के जो है प्रतीक योजना क्या है, राजनीतिज्ञ। संजय की क्या है, तटस्थता एवं रहस्यवादियों, और युत्सु का क्या है, आत्मघाती अंधता। गूंगा भिखारी की प्रतीक योजना, युद्ध में विकलांग हुए लोगों का प्रतीक है ये। व्यास किसका प्रतीक है, साहित्यकार, शांति के इच्छुक व्यक्ति का प्रतीक है। बलराम किसका प्रतीक है, उग्रवादी निष्क्रिय शक्ति का प्रतीक है। युद्ध याचक क्या है आपके, इसका प्रतीक है किसका है, तो भविष्य वक्ता, लेखक के दृष्टिकोण है, अवसरवादी ज्योतिषी का प्रतीक है। दोनों प्रहरी किसके, प्रहरी एक और प्रहरी दो, ये दोनों किसके हैं, तो दास्ता एवं सामान्य व्यक्ति के प्रतीक है, ठीक है। अगला नाटक आता है आपके सिंदूर की होली, छठा नाटक है। लक्ष्मी नारायण मिश्र इसके लेखक है, और 1934 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। हम बात करते हैं हिंदी में समस्यात्मक नाटकों के जनक भी किसको माना जाता है, लक्ष्मी नारायण मिश्र को माना जाता है, ठीक है। ये किस श्रेणी का नाटक है साथियों, समस्या प्रधान नाटक है, और कथ्य क्या है इसका, मनोरमा एवं चंद्रकला। इन 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 दो स्त्री पात्रों के माध्यम से विधवाओं की समस्याओं का इसमें चित्रण है। प्रेम एवं काम संवेग का इसमें चित्रण है, और इसमें अंक कितने हैं साथियों, 3 हैं। तीनों अंकों का दृश्य स्थल एक ही है, ठीक है। कौन सा, डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल के कमरे की बैठक, ये तो क्या है, दृश्य स्थल है, ठीक है। और प्रथम अंक सुबह 9 बजे हुआ था, द्वितीय अंक संध्या काल में हुआ था, और तृतीय अंक जो है आपके रात्रि 10 बजे हुआ था। और आपको बिल्कुल ये वाली जो है आपको जो मोस्ट है फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। दिन कौन सा था, वर्षा काल का था, जैसे कि अभी वाले दिन है। कथानक कौन से थे, तो कथानक 12 घंटों का, कितना घंटों का था, टोटल 12 घंटों का था, ठीक है। पात्र कौन कौन से थे, हम इसके पात्रों की बात करते हैं। मोस्ट तो आपके लिए पात्र हैं। मुरारी लाल डिप्टी कलेक्टर था, माहिर अली के माध्यम से रिश्वत लेने वाला व्यक्ति था। 40,000 रुपये रिश्वत लेकर रजनीकांत को देने की इच्छा रखने वाला था। रिश्वत लेकर द्वंद्व एवं चिंता में गुले रहना, ठीक है। चंद्रकला नाटक मुरारी लाल की छोटी बेटी है, ठीक है, महिला महिला जो है पात्र है ये।
मुरारीलाल की बेटी, इसकी उम्र कितनी थी? 20 वर्ष। रजनीकांत के प्रति आकर्षण, उन्मादिनी, हिस्टीरिया ग्रस्त, आधुनिक नारी का प्रतीक है। ठीक है। मनोरमा चंद्रकला के से 2 वर्ष छोटी हैं। 8 वर्ष की आयु में विवाह और 10 वर्ष की आयु में विधवा भी हो गई थी। मनोज शंकर के प्रति इसका जो है आकर्षण था। ठीक है। मनोज शंकर पात्र मुरारीलाल के मित्र का लड़का था। पिता की हत्या के समय 12 वर्ष का था और शिक्षित वर्ग का प्रतिनिधि था। माहिर अली आपके डिप्टी कलेक्टर था। मुरारीलाल का पुराना बंसी, पुराना नाम था इसका कौन सा? माहिर अली डिप्टी कलेक्टर। मुरारीलाल का पुराना मुंशी पूरा नाम था। मो, मोटे आसामियों को फंसाकर जो है अपने अधिकारी के लिए रुपए वसूलने वाला। ठीक है। भगवंत को फांस कर यानी फंसा कर। ठीक है। ये लेकिन लिखा हुआ ऐसे ही है बुक के अंदर के भगवंत सिंह को फांस कर 10,000 रुपए की वसूली की थी इसने। भगवंत सिंह जो है पात्र पहले ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, बाद में राय साहब था। ठीक है। और मुरारी लाल की दृष्टि में ये जालिम व्यक्ति था। रजनीकांत रजनीकांत आपके रमापति का पुत्र 17-18 वर्ष का था। हरनंदन का भतीजा और चंद्रकला का प्रेमी था। डॉक्टर कौन था इसमें पात्र? मानसिक रूप से बीमार चंद्रकला की देखभाल करने वाला पात्र था। हरनंदन जो था आपके इसमें भगवंत सिंह के साथ मुरारीलाल के यहाँ रिश्वत देने आया था। ठीक है। साथ ही ये हो गया आपका पात्र जो नाटक कौन सा? सिंदूर की होली। इसके बाद अगला नाटक आता है आपके आधे अधूरे, जो किसका है? मोहन राकेश के। इसका लेखक कौन है? मोहन राकेश। और इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1969 ईस्वी। ठीक है। हम बात करते हैं नाटक के जो है साथियों श्रेणी कौन सी इसकी? आधुनिक भावबोध युक्त समस्यात्मक नाटक है। यह समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक भी माना जाता है। इसका प्रथम मंचन की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ हुआ था? दिशांतर संध्या द्वारा ओम शिवपुरी के निर्देशन में हुआ था। ठीक है। इसके बाद अगर आगे हम बात करते हैं फरवरी 1969 ईस्वी में कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। कथ्य की अगर हम बात करते हैं तो इसका कथ्य क्या है? यह नाटक पारिवारिक विघटन की विडंबना एवं त्रासद कथा है। महेंद्र नाथ और सावित्री के परिवार की कथा को आधुनिक यथार्थ बोध के फलक में प्रस्तुत किया गया है। इस परिवार का हर सदस्य एक दूसरे से कटा हुआ है। ठीक है। इस नाटक के सारे पात्र आधे अधूरे का शिकार हैं। ठीक है। इसलिए इसको कौन सा नाटक कहा गया था? आधे अधूरे। पात्र की अगर हम बात करते हैं इसमें तो काले सूट वाला व्यक्ति है एक। ठीक है। यह 4 रूपों में सामने आता है। ठीक है। एक व्यक्ति है काला सूट वाला, ये 4 रूपों में जो है सामने आता है। जैसे सबसे पहले रूप में आता है ये। ठीक है। महेंद्र नाथ के रूप में आता है। ये महेंद्र नाथ के रूप में आता तो सावित्री के पति था। अशोक बिन्नी और किन्नी के पिता था। तीनों के क्या था? पिता था। 49 वर्ष की आयु थी। जुनेजा का मित्र था। पत्नी की कमाई पर जीवन यापन करने वाला था। जुनेजा से व्यापार में धोखा खाने वाला था। और अगर मैं बात करती हूँ हीनता ग्रंथि से ग्रस्त था। स्वयं को रबड़ का टुकड़ा मानने वाला और कुंठित पात्र था। ठीक है। कौन सा? कुंठित पात्र था। इसके बाद आगे हम बात करते हैं ये दूसरे रूप में जब सामने आता है तो ये सिंगानिया के रूप में सामने आता है। तब ये क्या करता है? सावित्री का बॉस होता है। ठीक है। और चीफ कमिश्नर होता है। अशोक इसे चुकंदर कहता है। ठीक है। अव्यवस्थित चित्त वाला होता है। जब ये तीसरे रूप में सामने आता है तो जगमोहन नाम से आता है और सावित्री का पूर्व प्रेमी होता है। न्यू इंडिया में अधिकारी होता है। सावित्री को कोको नाम से संबोधित करता है। और चौथे नंबर में आता है तब चौथे जो है रूप में आता है तब ये जुनेजा के नाम से आता है और महेंद्र नाथ का मित्र होता है। सावित्री के जीवन में आने वाला पहला व्यक्ति है और सावित्री को दूराचरणी मानने वाला है। ठीक है। एक पात्र आपके इसमें स्त्री पात्र है, ये सावित्री। ये महेंद्र नाथ की पत्नी है। बिन्नी किन्नी अशोक की माता है। जुनेजा जगमोहन और सिंगानिया आदि के अनेक पुरुषों से संबंध रखने वाली हैं। ठीक है। घर में क्लेश करने वाली हैं कौन? आपके सावित्री। अशोक महेंद्र नाथ एवं सावित्री का 21 वर्षीय पुत्र है। वर्णों से प्रेम करने वाला और आपके वर्णा से जो है प्रेम करने वाला और बीएससी फेल था। माता पिता के झगड़ों से परेशान था। कौन? अशोक। बिन्नी है एक पात्र, इसमें मूल नाम वीणा है इसका। और महेंद्र नाथ एवं सावित्री की बड़ी लड़की जो कि इसकी आयु कितनी थी? 20 वर्ष और मनोज की प्रेमिका है। मनोज के साथ भागकर शादी करती हैं और असंतुष्ट होकर घर वापस आ जाती हैं, है ना। इसके बाद अगली पात्र कौन सी है? आपके किन्नी है। महेंद्र सावित्री की छोटी बेटी है। किन्नी महेंद्र और सावित्री की छोटी बेटी है। 12-13 वर्ष की थी इसकी आयु। पहले जो अपनी सहेली सुरेखा से माता पिता के संबंधों में चर्चा करती हैं। अपनी मैडम मिस बनर्जी से परेशान रहती है। कौन? किन्नी। ठीक है। साथ ही ये हो गया आपका कौन सा? आपके आधे अधूरे, जो किसका है? मोहन राकेश का नाटक है।
अगला नाटक आता है आपका 8वां स्कंदगुप्त, जो कि किसका है, आपके जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है, प्रकाशन वर्ष 1928 ईस्वी। जयशंकर प्रसाद इसके लेखक हैं। श्रेणी कौन सी है इसकी, ऐतिहासिक श्रेणी है ये। कथ्य इसकी, अगर हम इसके कथ्य की बात करें तो गुप्तकालीन इतिहास संस्कृति के माध्यम से प्राचीन गौरव का स्मरण कराना, और दूसरे अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीयता एवं वीरता की भावना जागृत करना, ये इसका क्या है, प्रमुख कथ्य है। कुमार गुप्त की मरणासन अवस्था है, कौन, कथानक। इसमें कथानक की अगर हम बात करते हैं तो कुमार गुप्त की मरणासन अवस्था है। गुप्त साम्राज्य में आंतरिक कलह छल कपट जो है इसमें है। पुष्य मित्रों के आक्रमण का भय है। युवराज स्कंदगुप्त द्वारा आंतरिक कलह को समाप्त करता है, और आपके जो है पुष्य मित्रों पर विजय प्राप्त करना है और भारत को एकता के सूत्र में बांधना है। ठीक है, इसके बाद अगर आगे हम बात करते हैं समय की, अगर हम बात करते हैं तो समय इसमें 455 से ईस्वी से 466 ईस्वी का जो है इसमें समय माना गया है। ठीक है, अंक की अगर हम बात करते हैं तो अंक कितने हैं इसमें 5, और दृश्य कितने हैं साथियों, 33 है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रथम अंक में आपके कितने दृश्य हैं, इसमें 7 दृश्य हैं। द्वितीय अंक में इसमें 7 दृश्य हैं। तृतीय अंक में इसमें 6 दृश्य हैं। और चतुर्थ अंक में इसमें कितने हैं, 7 दृश्य हैं। और छठे जो सॉरी पंचम अंक में कितने हैं, 6 दृश्य हैं। टोटल कितने हो गए आपके, 33 जो है दृश्य हैं, और अंक कितने हो गए आपके, 5। ठीक है, यहाँ से आपको जो है प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर हम बात करते हैं अंकों का स्थान की, कि कौन से अंकों का स्थान क्या है। ठीक है, प्रथम अंक की अगर हम बात करते हैं इसका स्थान क्या है साथियों, ये आपके बिल्कुल मोस्ट है। प्रथम अंक का स्थान क्या है, उज्जैनी में गुप्त साम्राज्य का स्कंदावार। द्वितीय अंक का स्थान क्या है, आपके मालवा में सिप्रा तट कुंज। तृतीय अंक का स्थान क्या है, सिप्रा तट है। और चतुर्थ अंक का स्थान क्या है, आपके प्रकोष्ठ है। पंचम अंक का स्थान क्या है, पथ में मुदगल। ठीक है, पात्रों की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे इसके पात्र कौन कौन से हैं, तो स्कंदगुप्त हो गया, युवराज विक्रमादित्य की उपाधि, और एक क्या है, नाटक का नायक है। ठीक है, एक पात्र है इसमें आपके कुमार गुप्त है, मगध सम्राट है, गोविंद गुप्त कुमार गुप्त का भाई है। ठीक है, कर्णदत्त मगध का महानायक है। और अगर हम बात करते हैं चक्रपालित कर्णदत्त का पुत्र है। बंधु वर्मा मालवा का राजा है। भीम वर्मा बंधु वर्मा का भाई है। मात्रगुप्त जो है आपके इसमें कवि हो गया, और ये क्या है, काव्यकर्ता, यानी कालिदास ने इसने मात्रगुप्त कहा है। ठीक है, प्रपंच बुद्धि, यह है आपके पात्र बौद्ध कापालिक है। सर्वनाग जो पात्र है इसमें अंतर्वेदी का विषयपति है। कुमार दास जो है साथ ही आपके सिंहल का राजकुमार है। पुरगुप्त जो है आपके राजकुमार गुप्त का छोटा पुत्र है। बटारा का इसमें नवीन महाबलाधिकृत है। ठीक है, पृथ्वीसेन जो है इसमें मंत्री कुमारा मात्य है। ठीक है, खिंगिल जो है इसमें हूण आक्रमणकारी है। मुदगल जो है विदूषक है। और प्रख्यात कीर्ति जो है आपके लंका राज कुल का श्रमण है, और महाबोधि विहार का स्थाविर है। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं इसके स्त्री पात्र कौन कौन से हैं। स्त्री पात्रों की अगर हम बात करें, देवकी हो गया इसमें एक स्त्री पात्र देवकी, ये कुमार गुप्त की बड़ी रानी है, स्कंद गुप्त की माता है। अनंत देवी जो है आपकी स्त्री पात्र कुमार गुप्त की छोटी रानी है और पुरगुप्त की माता है। जयमाला एक पात्र है जिसमें बंधु वर्मा की पत्नी है, ये मालव की रानी है। देवसेना एक पात्र है जिसमें बंधु वर्मा की बहन है। विजया एक पात्र है मालव के धन कुबेर की कन्या है। और कमला एक पात्र है जिसमें भट्टारक की माता है। रामा एक पात्र है जिसमें सर्वनाग की पत्नी है। और मालिनी एक पात्र है जिसमें मातृगुप्त की प्रेमिका है। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं नाटक का आरंभ कहाँ से होता है साथियों, तो स्कंदगुप्त के निम्नलिखित स्वगत कथन से जो है इसका जो है आरंभ होता है। ठीक है, अधिकार जो है क्या इसका, वो है सुख कितना मादक और सारहीन है। ठीक है, बिल्कुल साथियों ये इसका क्या है, अधिकार है। तो आपको बिल्कुल ये मोस्ट आपको याद रखना है ना। गीत की अगर हम बात करते हैं कि इसके गीत कौन कौन से हैं, मात्रगुप्त के गीत, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि मात्रगुप्त के द्वारा गाए गए गीत कौन कौन से हैं। प्रिय संस्कृति के वे सुंदरतम क्षण यूं ही भूल मत जाना, प्रथम अंक के तृतीय दृश्य में जो है ये गीत गाया जाता है। एक है आपके ये बिल्कुल मोस्ट पहले पूछा भी गया है, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, पंचम अंक में पंचम दृश्य में गाया जाने वाला गीत है। एक गीत आपके मात्रगुप्त एवं मुदगल द्वारा सम्मिलित स्वर में गाया गया गीत है, उतारोगे अब कब बार, प्रथम अंक के छठे दृश्य में जो है यह गीत गाया जाता है। आगे हम बात करते हैं देवसेना द्वारा गाए गए गीत कौन कौन से हैं साथ, ये तो बिल्कुल मोस्ट है। एक
गीत है इनका बरा नैनो के मन में रूप किसी छलिया का। प्रथम अंक में सप्तम दृश्य में जो है ये गाया जाता है, किसके द्वारा, देवसेना के द्वारा गाया जाता है। दूसरा गीत है इनका गने प्रेम तरुतले, ये द्वितीय द्वितीय अंक में प्रथम दृश्य द्वितीय अंक के प्रथम दृश्य में जो है ये गीत गाया जाता है। तीसरा गीत है शून्य गगन में खोजता जिससे चंद्र निराश, पंचम अंक में तृतीय दृश्य में गाया जाता है। ठीक है, अगला गीत है इनका देश की दुर्दशा निहारोगे, पंचम अंक में तृतीय दृश्य में गाया जाता है। ठीक है, पांचवा गीत है आहा वेदना मिली विदाई, ये जो है साथियों आपके पंचम अंक के षष्ठ दृश्य में गाया जाता है। ये बिल्कुल आपके जो है मोस्ट भी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं विजय के द्वारा गाए गए गीत कौन कौन से हैं। एक गीत है इनका उमड़कर चली भिगोने आज, ये तृतीय अंक के प्रथम दृश्य में गाया जाने वाला गीत है। एक गीत है इनका अगरू धूम की श्याम लहरिया, उलझी हो इन अलकों से, यह है जो आपके पंचम अंक के द्वितीय दृश्य में गाया जाता है। नर्तकियों द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा है, न छोड़ना उस अतीत स्मृति में, प्रथम अंक के द्वितीय दृश्य में गाया जाने वाला गीत है। एक गीत है भाव निधि में लहरियां उड़ती, चतुर्थ अंक के द्वितीय दृश्य में गाया जाने वाला गीत है। ठीक है, अगला गीत है इनका समूह गान गीत कौन सा है, हे नाथ हमारे निर्बलों के बल कहाँ दो, ये जो है साथियों आपके प्रथम अंक के षष्ठ दृश्य में गाए जाने वाला गीत है। नेपथ्य गीत कौन सा है साथियों आपके, नेपथ्य गीत है पालना गने प्रलय की लहरें शीतल हो ज्वाला की आंधी, द्वितीय दृश्य के षष्ठम अंक में जो है गाए जाने वाला गीत है। सब जीवन बीता जाता है धूप छाया के खेल क्षेत्र से, ये जो है आपके तृतीय अंक के द्वितीय दृश्य में गाया जाने वाला गीत है। ठीक है, अगला गीत है इनका स्कंदगुप्त द्वारा अंतिम गीत है। ये कौन सा, स्कंदगुप्त द्वारा बजा दो वेणु मन मोहन बजा दो, ये आपके चतुर्थ अंक के सप्तम दृश्य में गाए जाने वाला गीत है। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं अगला नाटक है आपके आषाढ़ का एक दिन। कौन सा, आषाढ़ का एक दिन। इसके लेखक कौन है, मोहन राकेश हैं, और इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ, 1958 ईस्वी में। श्रेणी की अगर हम बात करते हैं, इसकी श्रेणी कौन सी है साथियों, तो ऐतिहासिक नाटक है। कुल अंक कितने हैं इसके, 3 है, और दृश्य भी कितने हैं इसके, 3 है। ठीक है, कथ्य की अगर हम बात करते हैं, इसकी कथ्य क्या है इसका, कालिदास एवं मल्लिका के प्रेम के माध्यम से स्त्री पुरुष संबंधों का चित्रण इसमें हुआ है। मल्लिका का प्रेम अनन्य एवं एकनिष्ठ है, कालिदास का प्रेम दायित्वहीन एवं पलायनवादी है। ठीक है, इसका प्रमुख क्या है, कथ्य है। उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं, पुरुष की अहम वृत्ति की शिकार स्त्री की दयनीय दशा का उद्घाटन करना, और राज्याश्रय प्राप्त कर साहित्यकार की प्रतिभा कुंठित हो जाती है, यह बताने का इसका क्या है, उद्देश्य है। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं इसके पात्र की, कि इसके पात्र कौन कौन से हैं। ठीक है, पात्र इसका एक तो मल्लिका है, जो आपके नाटक है इसके नायिका है, अंबिका की पुत्री है, पितृहीन है। ठीक है, कालिदास की प्रेमिका है, आदर्श प्रेमिका है, आधुनिक प्रताड़ित नारी का प्रतीक है। कौन, मल्लिका, ये स्त्री पात्र आपके। ठीक है, एक पात्र इसमें कालिदास है, कहानी जो आपका नाटक है इसका नायक है, द्वंद्वग्रस्त है, कश्मीर का शासक है, असफल राजनेता है, और प्रियंगु मंजरी से विवाह करता है। कौन, कालिदास। ठीक है, इसकी अगर हम बात करते हैं, एक पात्र इसमें विलोम है, कालिदास का प्रतिद्वंदी है, मल्लिका का हितैषी है, स्पष्ट वक्ता है, और आपके मल्लिका से विवाह करता है। कौन, विलोम। एक पात्र इसमें अंबिका, जो कि मल्लिका की माता है। ठीक है, ये कौन सी आपके स्त्री पात्र है। प्रियंगु मंजरी उज्जैनी की राजकन्या है, ये स्त्री पात्र आपकी कालिदास की पत्नी है, सहृदय है, दयालु है। ठीक है, मातुल मातुल पात्र इसमें जो है कालिदास का मामा है, ये जो आपके पुरुष पात्र हैं, चाटुकार का एवं खुशामद करने वाला है। कौन, मातुल। ठीक है, दंतुल राजपुरुष है, निक्षेप है, रंगीणी और संगीनी, ये जो है आपके ये नागरी है, ये ग्राम पुरुष है, निक्षेप। ठीक है, और दंतुल क्या है आपके राजपुरुष है।
अनुस्वार अधिकारी हैं और अनुनासिक भी जो है आपके क्या है अधिकारी, ये दोनों क्या है आपके अधिकारी, दोनों पात्र। अब हम बात करते हैं इसके प्रथम मंचन की, किसमें प्रथम मंचन में क्या हुआ था। अनामिका संस्था द्वारा कोलकाता में 1959 ईस्वी में जो है इसका प्रथम मंचन हुआ था। निर्देशक कौन थे उस समय, आपके श्यामानंद जालान थे, ठीक है। अगला नाटक आता है आपका आगरा बाजार, जिसके जो लेखक कौन है, हबीब तनवीर है, और प्रकाशन वर्ष कितना है इसका, 1954 ईस्वी है। श्रेणी कौन सी है, यथार्थवादी समस्यात्मक नाटक है। प्रधान रस कौन सा इसका, हास्य है, ठीक है। कुल अंक कितने इसमें साथियों, 2 हैं। स्थान कौन सा है आपके इसमें, आगरा के किनारी बाजार का एक चौराया है, ठीक है। समय 810 ईस्वी, सॉरी 1810 ईस्वी के आसपास का है। कथ्य की अगर हम बात करते हैं तो नजीर अकबराबादी की नज्मों पर आधारित इस नाटक का उद्देश्य आगरा बाजार का यथार्थ चित्रण करना है, ठीक है। पात्र इतने महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। जो आपके बेनजीर है, सौदा है, ककड़ी वाला है, लड्डू वाला है, तरबूज वाला है, दर्जी वाला, बंदर वाला और रीछ वाला, ये जो है सारे इसके क्या है पात्र हैं। प्रथम मंच में इसके क्या हुआ था, 14 मार्च 1954 ईस्वी में जमिया मिल जो है आपके मिलिया इस्लामिया के मंच पर इसका प्रथम मंचन हुआ था, ठीक है। आपका फिर अगला नाटक है बकरी, जो कि आपका महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। प्रकाशन वर्ष 1974 ईस्वी है। श्रेणी कौन सी है इसके, नौटंकी शैली में रचित समस्यात्मक प्रतीकात्मक नाटक है। अंक कितने इसके, 2 हैं, और दृश्य भी कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। प्रत्येक अंक में 3 दृश्य हैं, ठीक है। तो आपके कितने हो गए, 6 दृश्य हो गए, है ना। कथानक क्या है इसका, दुर्जन सिंह, करमवीर, सत्यवीर नामक 3 डाकुओं एवं एक सिपाही द्वारा सीवान क्षेत्र की एक स्त्री विपत्ति की बकरी हड़प लेने की कथा के माध्यम से भ्रष्टाचार, सामाजिक राजनीतिक विसंगतियों, अन्याय, शोषण का इसमें प्रहार हुआ है, ठीक है। अगर हम इसके पात्रों की बात करते हैं तो पात्र कौन कौन से थे इसके, नट हो गया, नटी हो गया, बिस्ती हो गया, काकी, चाचा, दुर्जन सिंह, करमवीर, सत्यवीर, सिपाही और विपत्ति जो है, और एक क्या है राम, ये इसके क्या हो गए साथियों, प्रमुख पात्र हो गए। इसके बाद आगे हम बात करते हैं एक और द्रोणाचार्य, ये नाटक है किसका है, शंकर शेष का है। प्रकाशन वर्ष 1971 ईस्वी है। श्रेणी कौन सी इसकी, समस्यात्मक नाटक है। कथानक इसके 2 भागों में विभक्त है, पूर्वार्ध भाग और उत्तरार्ध भाग। पूर्वार्ध भाग में इसके 4 दृश्य हैं, उत्तरार्ध भाग में इसके कितने दृश्य हैं, 7 दृश्य हैं। दोहरा कथानक है, पौराणिक कथानक और आपका आधुनिक कथानक, ठीक है। इस प्रकार से कैसा है, दोहरा कथानक है। द्रोणाचार्य एकलव्य है, और आपके जो है आधुनिक कथा का जो है क्या है, ये प्रो अरविंद एवं चंदू इसके जो है आधुनिक कथा के जो है कथाकार है, ठीक है। उद्देश्य की अगर हम इसकी बात करते हैं तो शिक्षा जगत में व्याप्त अनाचार एवं भ्रष्टाचार का चित्रण इसमें हुआ है। गैर सरकारी प्राध्यापकों के अस्तित्व की समस्या का चित्रण इसमें हुआ है। मध्य वर्गीय परिवार में स्त्री की दयनीय दशा का इसमें चित्रण हुआ है। पात्र कौन कौन से हैं, पौराणिक पात्र और आधुनिक पात्र। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके पौराणिक पात्रों की, जिसमें द्रोणाचार्य है, आपके करप्पी हो गया, अश्वत्थामा हो गया, अर्जुन हो गया, भीष्म हो गया, एकलव्य हो गया, ठीक है। युधिष्ठिर और सैनिक ये इसके क्या हो गए साथियों, प्रमुख पात्र हो गए। आधुनिक पात्र कौन कौन से हैं इसके, वो हैं अरविंद हो गया, जो कि आपके प्रोफेसर और जो है नाटक का नायक है। लीला हो गया, प्रोफेसर की पत्नी हो गई। यदु अरविंद का मित्र है, प्रिंसिपल, और आपके जो है चंदू अरविंद का छात्र है, प्रेसिडेंट है, ठीक है। एक पात्र इसमें विमलेंदु है, मर्द शिक्षक है, ये राधा जो है आपके चंदू की प्रेमिका है। इसके बाद साथियों अगला नाटक है आपका अंजो दीदी, जिसके आपके नाटककार हैं उपेंद्र नाथ एस्क हैं। 1955 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। श्रेणी कौन सी है इसकी, समस्यात्मक नाटक है। अंक कितने इसके, 2 हैं, दृश्य कितने इसके, 6 हैं। प्रत्येक अंक में 3 दृश्य हैं। और प्रथम अंक का स्थान और समय क्या है साथियों इसका, अगर हम बात करते हैं स्थान है इसका दिल्ली में अंजलि दीदी के बंगले की बैठक और खाने का कमरा है। और समय की बात है तो ये 1933 ईस्वी का समय है और गर्मियों का दिन था। द्वितीय अंक की बात करते हैं हम, द्वितीय अंक का स्थान और समय क्या है साथियों, तो द्वितीय अंक में वही है, कौन सा आपके ये स्थान तो वही आपका जो दिल्ली में अंजलि दीदी के बंगले की बैठक और खाने का कमरा, यही आपका स्थान है। और समय कौन सा है आपके 20 वर्ष का बाद का है, 1953 ईस्वी है और सर्दियों का दिन है। कथ्य क्या था, अंजलि उर्फ अंजो दीदी के अहम का चित्रण यह कर यह संदेश देना कि माता पिता बच्चों पर अपनी इच्छाएं न थोपे, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं
दूसरा कथ्य क्या है इसमें, पति पत्नी के विचारों में विषमता का चित्रण करना। पात्र कौन सा है इसमें, अंजलि हो गया जो नायिका अहम ग्रस्त है, अवस्था इसकी 30 वर्ष थी। अनिया पात्र है इसमें अंजलि की सहेली है। मुन्नी इसमें अंजलि की नौकरानी है। नीरज इसमें अंजलि का पुत्र है। इंद्र नारायण इसमें वकील है, अंजलि के पति हैं। श्रीपति इसमें अंजलि का भाई है। राधु इसमें अंजलि का नौकर है। और आपके अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे जो है एक पात्र है वो कौमी जो भी है, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सोच विचार करके आपको बता देती हूँ। 1 मिनट आप मेरे साथ बने रहना। ओमी है, कौमी नहीं है, ओमी है, ठीक है। नीरज की पत्नी है और अंजलि का दूसरा रूप है ये, ठीक है। एक इसमें पात्र आपके नीलम है जो ओमी एवं नीरज की पुत्री है। नजीर है इसमें नीरज का मित्र है, ठीक है साथियों। ये हो गया आपका कौन सा नाटक है, अंजो दीदी, जो कि जिसके नाटककार कौन है, उपेंद्र नाथ अस्क। अगला नाटक है आपका महाबोझ, जिसके आपके लेखक कौन है, मन्नू भंडारी का है। उपन्यास इसका 1969 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष, और नाटक इसका क्या है, 1983 ईस्वी में नाट्य रूपांतरण हुआ था, ठीक है। 1977 ईस्वी में बिहार के पटना जिले के बेलची नरसंहार पर आधारित है। श्रेणी इसकी राजनीतिक एवं समस्यात्मक नाटक है। दृश्य इसमें कितने हैं साथियों, 11 हैं। पात्र की अगर हम बात करते हैं तो पात्र इसमें कौन कौन से हैं, तो वो है दा साहब हो गया, शुक्ल बाबू हो गया, विशेषर हो गया, बिंदा हो गया, हीरा, महेश, पांडे जी, रत्ती, लड़की, दत्ता बाबू, जोरावर, सिन्हा, एसपी सक्सेना, जोगेश्वर साहू, भवानी, मोहन सिंह, भैरव सिंह, लोचन भैया, लखन, रुकमा, जमुना बहन, काशी हो गया, अप्पा साहब हो गया, नरोत्तम हो गया, लठियत हो गया और जोगेश्वर साहू। ये क्या हो गए साथियों, इसके प्रमुख पात्र हो गए। अब कल हम पढ़ेंगे साथियों, कल यानी कि इसके नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद ऐसे क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि एक जो है एक आपको एक वीडियो में मैंने आपको जो है नाटक पढ़ा देती हूँ। अगर आपकी डिमांड रहेगी कि मैम आप और एक्स्ट्रा हमें पढ़ाइए, आप उपन्यास भी करवाइए, कहानी भी करवाइए, और आप हमें जो है निबंध भी करवाइए और इनकी रचनाएं प्रमुख वो भी करवा दीजिए एक बार, तो अगर आप कहोगे तो मैं आपको जो है और क्लास आपकी अपलोड कर दूंगी, ठीक है। इसके बाद हम उपन्यास पढ़ने वाले हैं। उपन्यास भी आपको इसी प्रकार से डीपली पढ़ाया जाएगा, है ना। तो साथियों यहाँ तक हो गए अपने नाटक। हमने कौन कौन से नाटक की बात की है, एक बार आपको मैं जो है पूरा करवा देती हूँ। फटाफट से जो है हम रिवीजन नहीं करेंगे, लेकिन देख लेते हैं कि कौन कौन से नाटक हमने किए थे, है ना। आज हमने कर ली है नाटक की क्लास कंप्लीट, जिसमें आपका सबसे पहले अंधेर नगरी था, किसका, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी आगे, दूसरा नाटक था आपका भारत दूरदशा, प्रकाशन वर्ष 1880 ईस्वी और भारतेंदु हरिश्चंद्र का, ठीक है। इसके बाद आगे हमने बात की थी साथियों, अगला नाटक था आपका चंद्रगुप्त नाटक, जिसके प्रकाशन वर्ष 1931 ईस्वी और जयशंकर प्रसाद का था। इसके बाद आगे अगर मैं बात करूं तो आपके अगला नाटक था इसमें, वो था दुर्स्वामिनी, जयशंकर प्रसाद का, और प्रकाशन वर्ष कितना था, 1933 ईस्वी। इसके बाद आगे हमने बात करें तो कौन सा नाटक पढ़ा था, अंधा युग, जो कि धर्मवीर भारती का था, प्रकाशन वर्ष 1955 ईस्वी, ठीक है। अगला अगला नाटक था आपका सिंदूर की होली, लक्ष्मी नारायण मिश्र का था, और इसका प्रकाशन वर्ष कितना था, 1934 ईस्वी, ठीक है। इसके बाद हमने बात की थी आधे अधूरे, जिसका प्रकाशन वर्ष था 1969 ईस्वी, मोहन राकेश का नाटक था। इसके बाद आगे अगर हम बात करें साथियों, तो स्कंदगुप्त नाटक था, किसका, जयशंकर प्रसाद का था। और अगर आगे हम बात करते हैं तो हमने पढ़ा था बिल्कुल, इनके जो हमने गीत वगैरह बिल्कुल डीपली से देखे थे। और अगर मैं बात करती हूँ, अगला नाटक था आषाढ़ का एक दिन, 1958 ईस्वी, इसका प्रकाशन वर्ष था, और किसका था, मोहन राकेश का था, है ना। बकरी नाटक किसका था, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का था, 1974 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। 11 नाटक हो गए। 12 नाटक था आपके एक और द्रोणाचार्य, शंकर शेष इसके जो है नाटककार थे, 1931 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष था। अंजू दीदी नाटक आपके उपेंद्र नाथ अस्क के नाटककार है, और 1955 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष था, ठीक है। महाभोज मन्नू भंडारी का था। उपन्यास जो है इसका ये था 1969 ईस्वी में प्रकाशन। नाटक का जो है कब हुआ था, नाट्य रूपांतरण 1983 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। महाभोज हो गया। इसके बाद हमने उपन्यास, अब कल से हम जो है साथियों, कल वाली क्लास में मैं आपको उपन्यास अपलोड कर दूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे पहले आप लोग इस वीडियो को इतनी शेयर कर दो ताकि सब लोग इसको जो है अच्छे से पढ़ सके, है ना। अपन 5 क्लासें लेंगे, 5 क्लासें में आपको मैराथन में, जैसे मैं आपको 5 क्लासें, अगर मैंने सोचा पहले कि अगर आपको जो है पूरा मैराथन 5-6 घंटे का एक ही साथ करवा दूं, लेकिन मेरे पास क्या डिजिटल बोर्ड नहीं है, इतना अच्छा सेटअप नहीं है, तो मैं क्या है ना,
क्लास नहीं ले पाती हूँ इतनी देर तक, तो मैं सोचती हूँ कि ठीक है, जितना हुआ वो अच्छा है, कोई बात नहीं, अगली क्लास में हम जो है और करवा देंगे, है ना। इसलिए मैं क्या, थोड़ा डिजिटल बोर्ड नहीं है मेरे पास, तो थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। और डिजिटल बोर्ड में तभी ला पाऊंगी जब आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे, वीडियो को शेयर करोगे और सब्सक्राइब करोगे, चैनल को रख लोगे, क्योंकि साथियों आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि मैं जो मेहनत करती हूँ ना, मैं आप लोगों के लिए करती हूँ। कि मैं, हालांकि मैं ये जो मेहनत है मैं अपने खुद के लिए भी करती हूँ, कि मैं कई जगह कोचिंग पढ़ाती हूँ, तो वहाँ भी मुझे मेहनत करनी पड़ती है। तो वहाँ के हिसाब से मैंने जो है ये नोट्स जो है लिख लिए हैं, तो बनाए हैं मैंने। तो फिर क्या, थोड़ा और अब तो ये, तो फिर भी मैं थोड़ा शॉर्ट बनाया है, कि जो अगर कोई बच्चा फर्स्ट बार अगर आपके जो है नेट का पेपर देने जा रहा है, उसने कभी पढ़ा नहीं हो, तो वो किस प्रकार से जो है शॉर्ट तरीके से एक बार इसको पढ़ के जा सके और अपना जो है नेट क्लियर कर सके, है ना। इस प्रकार से मैंने करवाया है। अब हम अगली क्लास में देखेंगे साथियों उपन्यास। तब तक के लिए आप राम राम, शुभ दिन। और आशा करती हूँ कि आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे साथियों, तभी तो मैं आज जो है बिल्कुल मोटिवेट रहूंगी और आप लोगों के लिए बहुत कुछ करूंगी। और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि किसी जो है लड़की ने मुझे कमेंट किया था, मैम आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मुझे जो है पीडीएफ दे दो। तो क्या है कि मैं पीडीएफ नहीं दे सकती, क्योंकि पीडीएफ देना तो फिर क्या है कि मुझे पता आप लोग पढ़ोगे भी नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको डायरेक्ट यूट्यूब पे मैं खुद करवा देती हूँ, इसलिए मैंने पीडीएफ नहीं दी किसी को। अगर आपको पढ़ना है तो आप आराम से यूट्यूब से पढ़ सकते हो। ठीक है साथियों, तो धन्यवाद।